अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि क्या हाल चाल है सब सिस्टर्स का, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसी चल रही है आपकी क्लास, समझ आ रही है? बहुत अच्छी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट की है। बल्कि कायदे का एक लिंक तो हमने भेज दिया था, उसमें से आप बाकी लेसन्स इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन लास्ट क्लास में बस वो हम भूल गए थे उसका लिंक एक स्पेशल भेजना। लेकिन आप लोगों के पास लिंक तो होगा, किसी ने सुना था कायदे का लेसन? अगर हम अम, जी। टीचर मैंने बहुत ढूंढा, मुझे तो कोई नहीं मिल रहा अच्छा, ग्रुप एक में काम क्या कायदे करें का सिस्टर। लेसन। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से ना एक काम क्या करें, अगर समझे जैसे हम भी इंसान है, भूल जाते हैं, तो एक रिमाइंडर आप ग्रुप में ही करवा दिया करें ताकि हमें याद आ जाए, ठीक है? तो इंशाल्लाह मैं दोबारा शेयर भी कर दूंगी। और बस कई दफ़ा ये होता है ना, इंसान ज़रा ज़्यादा मसरूफ़ होता है तो वो कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं, कुछ जहन से निकल जाती हैं। तो आप लोगों में से कोई एक जो है वो याद करवा दिया करें, ठीक है? तो इंशाल्लाह दोबारा शेयर कर देंगे। क्योंकि कायदे की प्रैक्टिस देखें ना, अब 1 वीक हो गया, आप लोगों में से किसी को चाहिए था कि बता देता था कि हमें आप दे दें ताकि हम प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? खुद फिक्र करनी चाहिए। ठीक हो गया तो जी इंशाल्लाह। नहीं, उसकी प्लेलिस्ट ओपन हो रही थी यूट्यूब पे, मैंने उसको चेक किया अच्छा, था। चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह ना दोबारा भी से भेज दूंगी, ठीक है? अक्सर कायदे में जो नया वर्जन आया था ना कायदे का, उसमें एक छोटा सा एक बार कोड भी लगा होता है, वो हर लेसन के साथ है। तो वो आप स्कैन करें ना अगर मोबाइल से, तो वो आपको फौरन डायरेक्ट उसी लिंक पे ले जाता है। और वो जो निकाल दे ना लिंक, वो आप लोग चैनल उस पर सब्सक्राइब कर ले, पूरी प्लेलिस्ट उसकी वहाँ पे होती है, ठीक है? तो मैं इंशाल्लाह शेयर भी कर दूंगी, ठीक है? वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप लोगों ने ऐप के अंदर से तिलावत जो है वो 10-10 बार सुन के फिर उसको रिपीट करना शुरू किया है, या वो भी नहीं किया? जी जी, वो तो कर लिया है। आपने जो अल्हम्दुलिल्लाह। लिंक भेजा डाउनलोड कर लिए हमने। ठीक है। और उसमें जो टीचर जी, उनको भी हमने कर लिया है सेट। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है आपने सुना भी होगा, ठीक है? जी ठीक है, तो पहले आपने सुनना है, एक आयत को 10 बार सुनना है, फिर उसको रिपीट करना है, साथ साथ नहीं उनके बोलना, वरना तो फिर समझ ही नहीं आएगी ना, वो सिर्फ ट्यून जहन में रह जाएगी। तो ये मैं अभी इसलिए बता रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। हम जितना सुनेंगे, जितना रिपीट करेंगे, अपने कानों को सुनवाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी तिलावत और अच्छी होगी, ठीक है? तो ये आप लोगों ने ना इस पे अपने पार्ट पे जो मेहनत है ज़रूर करनी है। अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक मौका दिया हुआ है, तो हम इसको ज़ाया नहीं होने देंगे, ठीक है ना? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आज हम लेसन 6 पे भी पहुंच गए हैं। ये हमारा जो है बैच नंबर ही हमने रेफरेंस के लिए एक दे दिया है कि बैच नंबर 1 आपका है, ठीक है? ताकि आप लोगों को कोई फिर मसला ना हो। अच्छा, दूसरा ये कि हम लोग सिस्टर नौरीन अकरम और मैं हफ्सा सुहेल आपकी टीचर्स हैं, आपकी साथी हैं, कुरान दोस्त हैं। हम खुद भी स्टूडेंट हैं, खुद भी सीख रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे सिखा भी रहे हैं, और आप लोगों ने भी सीखना है और आगे भी सिखाने वाला बनना है, ठीक है ना? तो क्या ज़रूरी इंशाल्लाह। है, क्या ज़रूरी है इसके लिए कि हम खुद अपने आप को बहुत अच्छी तरह पूरी मेहनत करें ताकि हम आगे गलत ना पहुंचाएं, ठीक है? तो इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। तो इसको शुरू कर लेते हैं, एक दफ़ा थोड़ी सी रिवीजन भी कर लेते हैं। अब तक हमने कितने मखारिज पढ़ लिए हैं? एटलीस्ट नाम तो ये आप लोगों ने देख ही है ना। ये मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, मैं इसको ठीक करती हूँ। अच्छा, ये मखारिज आप लोगों ने वैसे तो जी देख लिए, नाम थोड़े फेमिलियराइज हो गए हैं, अरबी वाले भी है ना। खैशूम है, कौन सा है, इससे क्या होता है, गुन्ना होता है, ये मखारिज के नाम है हमारे, ठीक है? जौफ है, जौफ से क्या होता है, अल हलक और मुंह का जो दरमियानी उसका हिस्सा बच जाता है ना, हलक और मुंह के दरमियान, ठीक है, जो खला होती है उसको हम जौफ कहते हैं। वहां से हमारी जो मदूद हैं वो अदा होती हैं,
ठीक हो गया। फिर अल हलक, ये हमने इसका क्या था, इसके कितने लेटर्स हैं अल हलक के? 6। छः। लेटर्स हैं है। अल्हम्दुलिल्लाह। और छः। मदिया लेटर्स कौन से होते हैं, जो मदूद वाले होते हैं, जी। जैसे आ हमजा ओ वाव या। ई? हाँ, नहीं नहीं, हमजा नहीं कहेंगे आप इसको सिस्टर। अच्छा, अलिफ। अलिफ, हाँ। अलिफ लाम तो मियाँ। अलिफ देखिए वाव मत या। है ना, जब वो वाली आपको सही। याद है कि उसी में हमने हमजा और अलिफ का फर्क पढ़ा था, है ना? सही सही, हाँ, हमजा जैसे ये, हल्क वाले में। हाँ बिल्कुल। जैसे ये सही। फा है, ये हमारी मद है, ठीक है। तो इसकी एक छोटा सा हमने रूल याद किया हुआ है, फतहा, ठीक है। फतहा के बाद अलिफ, ये दोस्त होते हैं, ठीक है। फिर जी। दम्मा फिर के बाद जम्मा वाव, और वाव। हाँ, और कसरा के बाद या। कतरा के बाद या। जी। जी। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से याद करना है। तो ये जब हम करते हैं टू काउंट्स की जो मद बनती है वो हमारे जॉफ से अदा होती है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं ना, मुंह खोलें, मुंह ऊपर की तरफ खोलें, मुंह ऊपर की तरफ खोलें। इसका ये मतलब नहीं है ऐसे करके छत की तरफ देखना है, बल्कि मुंह को आपने खोलना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे भी। जॉफ हमारा कहाँ का हिस्सा है, पीछे, यानी कि खला जो है, हलक, और जो हमारा अक्सा उल अक्सा उल लिसान है उसके दरमियान, यानी कि उससे पीछे का और हलक के दरमियान का हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा आप कह लें। ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमारा जॉफ है। तो ये अगर नहीं खुला होगा ना, मुंह नहीं खुलेगा, तो फिर हमारी आवाज भी, जैसे वो वैक्यूम से आवाज नहीं आती, जैसे बोतल में बंद करके बोले, वो अजीब सी आवाज आती है ना, मफल्ड सी, क्लियर आवाज नहीं आती, तो वैसी आएगी। इसलिए हम कहते हैं मुंह ऊपर की तरफ खोले, यानी इस तरह खोल ले आप, ठीक है। जॉज अपार्ट, लिप्स अपार्ट, जॉज अपार्ट। अच्छा जी। फिर शिफतान क्या है? ये हमारे जो होंठ होते हैं, इसके हमने कौन से हाँ। लेटर्स पढ़े थे, और क्या इसका फिक्रा याद किया था? बाबा माँ बावफा होती है। का होती है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बावफा होती है। मीम बा वाव और फा, ठीक हो गया। ये हमारे लेटर्स हमें याद होने शुरू हो गए, ठीक है। गुन्ना वाले कौन से थे? नून और मीम, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये जब इनके मखरज पढ़ेंगे ना, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज भी देखेंगे। अच्छा जी, लिसान के हमारे कितने लेटर्स हैं? अच्छा सिस्टर नौरीन, आप हैं इधर? सिस्टर नौरीन आप इधर हैं? वो सिस्टर आबिदा का मैसेज आ रहा है उनको, आप अगर आप लिंक भेज दें या उनको मैसेज कर दें। एक मिनट। अच्छा, आप लोगों में से कोई हमारी, अच्छा आप लोगों को तो शायद नहीं पता होगा, एक मिनट होल्ड कर लें। एक सिस्टर हैं, उनको मैं भेज दूं लिंक? अच्छा, ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, कि आपको एक लेटर्स जो हैं थोड़े थोड़े आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह फेमिलराइज हो जाएंगे, हमें याद होना शुरू हो जाएगा कहाँ से क्या चीज़ निकलती है, तो इंशाल्लाह ये आसान भी हो जाएगा। अच्छा, चलें। तो जी, अच्छा, लिसान से कितने हरूफ अदा होते हैं, हमने क्या कहा था? 18 हरूफ अदा होते हैं, है ना? और टोटल हरूफ तहज्जी कितनी होती है, या हरूफुल हिजा? 29। 29। 28 या 29, ठीक है। 28 या उसमें 29। हमजा हाँ। को अगर ले या ना ले वो बात है, ठीक है। तो जी। इसमें कोई इतनी वो नहीं है, मसला नहीं है, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने ये वाले सारे ये कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह याद हो गया वह अदना कौन सा पार्ट होता है, ठीक है। और अक्सा कौन सा पार्ट होता है। अक्सा मस्जिद अक्सा से याद कर ले, वो दूर की मस्जिद है, तो फिर उससे याद कर लें कि अक्सा उल हलक भी वॉइस बॉक्स के करीब है, ठीक है। और फिर उसके बाद वसत, ये यहाँ से वसत या मिडल जो है, इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं, मशरिक वस्ता से याद कर सकते हैं, मिडल ईस्ट होता है ना, तो उससे याद कर सकते हैं। फिर अदनाउल हलक, और इसके लेटर्स याद करने का आपको तरीका मैंने टिप दी थी, कि इनके ऊपर टोपियां है ना, तो ये गले में अड़ जाती हैं, नीचे नहीं जाता। पहले ये, फिर हा आइन और हमजा हा, ठीक है। और इसको किसी ने सीने वाली हा नहीं कहना, वो फिर हम अंदर से कोई आवाज निकाल के वो जिन बाबे वाली वो कोशिश करते हैं, वो नेचुरल नहीं होती। जो आपसे नेचुरली अदा होती है ना, वही हा होती है। जैसे मैं कह रही हूँ हा, दैट्स इट, ठीक है। हाँ। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा जी, लिसान, अब आप लोगों ने डायग्राम बनानी शुरू की है इसकी, अच्छी तरह याद होनी शुरू हुई है, जितनी पढ़ ली जी। उतनी याद हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बार बार इसको आपने ड्रॉ करना है, जैसे सिस्टर नौरीन कहती होती ना, इसको गेम बना लें,
और बार बार याद करें, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अक्सा और लिसान को अगर हम देख लें, उसमें से सबसे पहले उसका मखरज आम। मखरज आम अगर मैं समझे आपसे पूछूं, काफ का मखरज आम क्या है? मखरज अच्छा, इसको आपने लिस, बोलना भी ठीक है, ये मखरज नहीं है, मखरज है। ठीक है। मखरज आम और लिसान। मखरज खास। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल। ये अपने पास ना छोटा छोटा लिख लिया करें। ठीक है, ये क्या है? लिसान। ठीक है, या अल लिसान लिख लें। और मस्जिद नहीं, मखरज खास क्या होगा हाँ, इसका? जड़। अक्सा और अक्सा और लिसान। लिसान, वेरी गुड। ठीक है, इसमें पूरा ही लिखते हैं, अक्सा और लिसान जब लिहात को लगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा मखरज लिख दिया गया। यानी कि खास कौन सा होता है? जो हमारा स्पेशल एड्रेस होता है। जैसे हम सपोज हम रहते हैं लाहौर में रहते हैं। ठीक है, लाहौर हमारा क्या होगा? मखरज आम होगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा हमारे घर का एड्रेस है ना, वो हमारा स्पेशल एड्रेस है, और वहाँ सिर्फ हम ही रहते हैं। ठीक है, तो वो हमारा जो एड्रेस होगा वो हमारा खास होगा। ठीक है, इसको ऐसे याद कर ले। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था वसतुल लिसान या वसतुल लिसान में कौन कौन से लेटर्स थे? जीम, शीन जी और या। ठीक है, तो इनको क्या शीन कहते हैं? श, शजरिया। शीन या। शजरिया। ठीक है। जी। और इन वाले दो को कहते हैं क्या कहते हैं? लिहातिया कहते हैं, आई थिंक। लाहिया। लहविया या लहविया। लिहातिया, क्योंकि लिहात के साथ लग रहा होता है ना, तो लहविया या लिहातिया दोनों इसको कह सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये नहीं कि आप लोग जैसे लाहौर में जो रहते हैं उसको हम लाहौरी कहते हैं, है ना? और सपोज उसके अंदर लाहौर से जो लोग होंगे, फॉर एग्जांपल जो मजंग में रहते हैं, फॉर एग्जांपल उनको हम मजंगी कहेंगे। आ, वापडी नहीं कहते वैसे। इस तरह करके जो छोटे छोटे से वो निकले होते हैं ना, वहीं की निस्बत से मशहूर, तो ये निस्बत की वजह से इनके लेट नाम हैं। ठीक है, इसको लाहविया या लिहातिया कह देंगे, इसको शजरिया कह देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ये दौद था, इसको क्या कहेंगे अगर ये हाफातुल लिसान का इसका मखरज है तो? हाफिया। लाहिया। हाफिया। हाफिया। ठीक है। अच्छा, जो मुझे दौद का मखरज बताएगा ना, उसके लिए स्टिकर होगा। जी, मैं बताएं क्या? बताऊं? कौन है आप? वो हम हाफतुल लिसान यानी जो जबान के किनारे हैं, दरमियान वाले, उसको हम अपने चबाने वाले दांत जिनको अजरास कहते हैं, उनकी दांतों की जड़ से लगाएंगे तो गौद अदा होगा। हमने इतनी मुश्किल डेफिनेशन बताई है, मैं सोचने लग गई मैं हूँ मेरा बताऊं मैडम? इतिहास कहाँ मैं है। अच्छा, ठीक है, अजरास वैसे सही कहते बोल रहे हैं हैं आप। दाढ़ों को। जी जी, मुझे दाढ़ों पता है, को लेकिन कहते हैं। मैं हमने जो बताऊं मैडम? डेफिनेशन बताई थी ना, जब ये तो आपने जनरल सी जी। मैं बताऊं? डेफिनेशन बताई है ना। अब नाम बता के मुझे जी। फिर बताएं। ठीक है, नाम क्या है आपका? मैं बताऊं मैडम? आपका नाम शाकरा जी, बताएं। जी जी। ये जब हमारी ज़ुबान का सख्त हिस्सा ये ज़ुहाक हिस्सा। और ये क्या अच्छा, नाम है, मेरी बात तवाहिन सुनिए, हमारी जबान में के सख्त साथ हिस्सा लगे। कहाँ से आ गया? पांच पहले मुझे दांतों वाले, बताएं। मैं पांच दांत। एक मिनट। अब सारे सुनिए। मैं बता दूं। मैं मैं बता दूं। कौन? सिस्टर विशाल बताएंगी विसाल जी। विसाल। जी। इसमें जब हाफतुल लिसान यानी जबान की करवट हम्म। दाएं या बाएं जानब की ऊपर वाली 5 दानों से मिले, तो ये माशाल्लाह, हर्फ बिल्कुल। अदा होता है। जी, बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि बेहतरीन। आप इसको अगर शॉर्ट सी डेफिनेशन कहेंगी ना, आप कहेंगी हाफातुल लिसान जब ऊपर की 5 दानों से लगे तो दाद अदा होता है। ठीक है, अब वो दोनों करवटों से, दोनों साइड से भी लग सकता है, एक साइड से भी लग सकता है। और क्या होता है कि कई लोग लेफ्ट को लगा लेते हैं, कई लोग राइट को लगा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह सही। दाद अदा होता है। तो अब वो 5 दाढ़ें कौन कौन सी हैं अगर मैं पूछूं? याद है उनके नाम? दवाहिक। मैं बताऊं। जी, बताएं। नवाजिज। जवाहिर, है तवाहिन और नवाजिज। पूरी उसमें तवाहिन। आए, आप इस तरह करके बताएं ना, फिर 5 नहीं होंगी वो ना। जवाहिक, दवाहिक। जवाहिक, तवाहिन तवाहिन। तवाहिक, और तवाहिन, तवाहिन, नवाजिस। नवाजिज। तवाहिन और नवाजिस, इस तरह करके बोला करिए। ये मैं 3 दफा तवाहिन क्यों तवाहिन। कहती हूँ? ताकि हमें याद रह जाए। दवाहिक, तवाहिन, जी। तवाहिन, तवाहिन और नवाजिस। ठीक है, नवाजिज। इस तरह से पांच याद करें। दाढ़ें। जी। ठीक है। तवाहिन तवाहिन तवाहिन। ठीक है, जी। माइक्स थोड़े से म्यूट कर ले। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है आप लोग रिवाइज कर रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, अब जितनी जबान हो गई उतनी हमने बना लेनी है। अच्छा, अब एक आज जो है हमने इंशाल्लाह लाम का मखरज पढ़ना है। वैसे तो मैंने नून और रॉ जो है ना, ये इनके मखरज सेम पढ़ाए जाते हैं, सारे सेम ही हैं। ठीक है, यानी सेम एज इन
करीब करीब हैं तो ज़रा इकट्ठे एक ही दिन पढ़ाई जाते हैं, लेकिन आज हम पहले लाम पर फोकस करते हैं। अक्सर लाम की बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है इसके अंदर। अभी हम देखते हैं वो मिस्टेक क्या होती है। अच्छा, पहले ये देख लीजिए, पूरी ज़बान चल रही थी, ठीक है, चल रही है बेचारी। ये हमें पता चल गया अक्सा लिसान है, ये वसतुल लिसान है, ये इसकी साइड जो मोटी वाली थी उसको हम हाफातुल लिसान कहते हैं। फिर उसके बाद अब ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे जुबान का, जहाँ पे मोटे किनारे खत्म हो रहे हैं और पतले किनारे जुबान के शुरू हो रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट को उस पॉइंट को अदनाउल हाफा कहते हैं। क्या कहते हैं? अदनाउल हाफा। ठीक है, यानी कि स्टार्ट हो रहा है ना, जैसे अदनाउल हलक स्टार्ट हो रहा था तो उसको हमने स्टार्ट वाले को अदनाउल हाफा अदनाउल हलक कहा था। तो यहाँ पे अदनाउल हाफा स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से पतले किनारे स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये भी फिलहाल याद रखें, बाकी अभी देखते हैं। जी सिस्टर सिस्टर आबिदा, आपका हैंड रेज है? मेरा ही है। जी जी मैंने ये पूछना था, ये जो दाद का है हरफे, जी जी। हरफे आफिया, आफिया हाफिया। बोलते हैं। जी। हाँ, तो ये तवाहन 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 और नवाजिस हाँ चार जी। हुए, पांचवा कौन सा है? दवाहिक। दुआहिक। दवाहिक, हाँ अच्छा, जी। वो भी साथ ही है। दवाहिक, अच्छा। हाँ दवाहिक। फिर उसके बाद ओके। तवाहिन। फिर हाँ, तवाहिन तवाहिन को तवाहिन तीन और दफा लिखे, नवाजिस। हाँ 3 दफा बोले, फिर इंशाल्लाह याद हो जाएगा आपको, कभी भूलेगा नहीं कितने थे। और उसके बाद नवाजिज। ठीक है। नवाजिस से तवाहन 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 दुआहिक। हाँ देखिए, मुंह आपने यहाँ से बोलना ना स्टार्ट करें, दवाहिक से बोलना स्टार्ट करें। दवाहिक, तवाहिन, तवाहिन, तवाहिन और नवाजिस, ऐसे याद कर लें, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे मुंह को सामने से देखते हैं ना, तो यहाँ से इधर जाए। ठीक है, बोलने में भी जरा इस तरह से बोले। ठीक है सिस्टर। ओके बच्चे। मुझे पता है ये शुरू में ना थोड़े से वर्ड्स अरबी के थोड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता यूज हो हो जाएंगे। जाएंगे बच्चे, हो इंशाल्लाह। जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ना, पहले लेक्चर से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बेहतर होना शुरू हम्म, हो गया, समझ आने लग गई है कि अच्छा ये भी वर्ड्स हमने करने हैं और कर ही लेने हैं, इंशाल्लाह फिक्र ना करें। ठीक इंशाल्लाह इंशाल्लाह। है, तो ये दांतों के नाम थे। ये तो था। ये कौन सा था? चले एक सिस्टर हैंड रेस करें, कौन लिखवाएगा मुझे? जल्दी से लेबल करवाएं। ड्राइंग, सिर्फ 1 क्वाड्रेंट, ठीक है, 1/4 पार्ट। जी सिस्टर शाजिया कराएंगी, चलें। ये ये ग्रीन वाला क्या है? सनाया उलिया। सनाया। सनाया उलिया। ठीक है, सनाया उलिया। और ठीक है, और और कितने होते हैं सनाया उलिया? वैसे तो 4 होते हैं, ठीक तो है। फिर उसके बाद दो ये रेड सिर्फ वाला क्या है? रुबाइयात। सिर्फ रुबाई रुबाइयात। करें, रुबाई। रुबाई। ठीक है, इधर से नहीं देखें। रुबाई। हाँ रुबाई। ये पर्पल वाला कौन सा है? इनियाब। ठीक है, कौन सा है ये? इनिया। जी। हाँ आज हमने इसका इनिया। एक्चुअली पढ़ना है। और ये ब्लू वाला कौन ओके। सा है? दवाहिक। दवाहिक। ठीक है। तो ये दवाहिक। देखें। हाँ बिल्कुल, अच्छा ये देखें ना, दौत के मखरज में ये वाली 5 दाढ़ें इस्तेमाल हो जी। रही हैं, दवाहिक, तवाहिन, तवाहिन, जी। तवाहिन और नवाजिस, है ना? ठीक है, तो आज जी। हमने इन वाली 4 दांतों का काम पढ़ना है, क्या होता है? सिनाया, रुबाई, इन्याब, हम्म। ठीक है, और दवाहिक। हम्म। ठीक है, असल जी। में जी। इन्याब जो है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, लेकिन हम जाहिर है अपनी जबान का बाकी का हिस्सा तो उतार के फेंक नहीं सकते, तो ये तो नहीं हो सकता कि अपनी जुबान को टेढ़ा मेढ़ा करके किसी तरह मुंह के साथ चिपका ले। ठीक है, तो वो भी काम आएगा। अब होता क्या है मैं बताने जा रही हूँ। ये देखिए, ये लाम का मखरज है, अरबी पढ़ के परेशान ना हो। होता ये है कि हमारा जो ये वाला हिस्सा है ना जबान का, अच्छा वो वाली डायग्राम, ये तो नून की है, चलिए यहाँ से समझा देते हैं। ओके, यहाँ से समझाते हैं। ये देखें, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये बारीक साइड, ये इतनी तकरीबन, ये, अब जुबान वाले। को टेढ़ा नहीं करना। ये वाला पार्ट भी हो सकता है टच हो रहा होगा, ऑब्वियसली। अल बोल के देखें, अल, अल, अल। ठीक है, तो ये अल, अब अदना उल हाफा मैंने क्यों कहा है? क्योंकि ये इन्याब को लग रहा है, और बाकी जबान कहाँ टच हो रही है? इन्याब। ठीक है, रुबाई को भी होगी, सिनाया को भी होगी, और दवाहिक को भी होगी। यानी कि आपका, अगर मैं इस तरह से बनाऊं जबान, तो ये वाला पार्ट जो है ना इतना, और इस साइड से ये वाला पार्ट। अब लाम की बात भी एक है, जैसे दौद दोनों साइडों पे टच होता है ना, और या किसी एक साइड पे होता है, तो लाम का भी ऐसे, कुछ लोगों का एक साइड पे टच हो जाता है, कुछ लोगों का दोनों साइड पे होता है, तो असल में दोनों साइडों पे होना चाहिए, ठीक,
होना चाहिए। क्योंकि देखे ना, यहाँ भी इन्याब है, यहाँ भी इन्याब है, यहाँ पे रुबाई है, यहाँ पे सिनाया है, यहाँ पे दवाहिक है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी ये चार दांत है। तो ये जबान जो है ना, ये पतला हिस्सा जो हमारा है, यहाँ से शुरू होता है ये। अगर हम इसके, ये अदना और हाफा है, तो ये हमारा इन दांतों के साथ टच होता है। ठीक है, बोल के देखिए, अल, अल, बोले कोई अल, एक सिस्टर बोले, अल, अल। अल, अल, हाँ। अल, अच्छा, कुछ सिस्टर्स का मैंने नोट किया, बल्कि ये कॉमन मिस्टेक है, कुछ ऐसी आवाज आती है, औल, औल। पता नहीं वो जुबान को मड़ोड़ के किसी तरह कहते हैं, औल नहीं अल। होना चाहिए हमारा। वो शायद बीच में कर्व कर देते हैं या क्या करते हैं। आपने औल, औल नहीं करना। वो शायद होता है ना कि भी लाम को मोटा पढ़ने के हिसाब से, वो फिर इस वजह से शायद होता होगा। नहीं नहीं, इसलिए नहीं होता, वो लेकिन अक्सर मोटा तो लोगों का पढ़ना नहीं निकलता ही है अल जी। है। ठीक है, अल नहीं। नहीं हफ्सा, ये जबान मुड़ जाती है वैसे। हाँ, मतलब ये दौद मैं में आप, भी मैंने देखा है कि जी, उसमें भी मुड़ जाती है, तो मुड़ इसमें जाती भी है। मुड़ जाती है। हाँ, तो तो इसको हमने कैसे मोड़नी कंट्रोल नहीं है। करें? हाँ, इसको आपने बस ऐसे बोले, सिंपल रिलैक्स हो, एल, एल, मुंह थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा आपका। अच्छा, इसकी एक वीडियो भी है, मैं भेजूंगी आप लोगों को। उसमें बोल तो ठीक वो अरबी रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी कि वो कह क्या रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर वो बता रहे हैं कि हमने मुंह टेढ़ा करके जबान की साइडों को यहाँ पे नहीं लेके जानी, यहाँ पे नहीं लेके जानी, अजीब अजीब तरीके से। हमारी ये जो गालें हैं, इनको नहीं ऐसे ऐसे नहीं करना, जैसे वो बग्स बनी वाली शेप होती है ना, वैसा नहीं करना है। ये नहीं करना है इस तरह करके गाल फुला के, समझे ये मुंह है, यहाँ पे जुबान जो है इधर जा रही है ऐसे नहीं करना। ठीक है, मैं इंशाल्लाह वो वीडियो भेजूंगी, और वो बड़ा अच्छा उन्होंने बताया हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना है, मुंह थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अल, बोलें, अल। आप अल, इमेजिन, अल, है। हाँ, अल। हाँ, अभी तो अल, हमने अभी अपने तो मुंह ला। अच्छा, अब बोले ला, 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 लू, ला, लू, ला, लू, लू, ली। लू, हम्म। ली, ली। हाँ, ली। ठीक है। यानी कि आपको पता चल रहा है कि अगर इवन जोफिया भी है, तो लाम के मखरज पे तो वो जा रहा है ना, ला, लाम के मखरज पे तो जा रहा है। हमारी जबान जो पतला किनारा है वो लग रहा है दांतों को। ठीक है, अल, इसकी आपने प्रैक्टिस अल, करनी है। ठीक है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। प्लीज, लाहौर। सिस्टर सदफ। जी मैम, मैंने ये पूछना था, ये यानी जो हमारी लाम की साउंड है वो अदनाउल हाफा से स्टार्ट होके सामने वाले दांतों की उनके साथ भी लगेगी, जो आप बता रहे हैं, साउंड, और दांतों के साथ लगेगी? जी इसकी जी मुझे प्रॉपर लगेगी, नहीं। जाहिर है। देखिए ना, अब हमारा जो भी मखरज है उसका पॉइंट टू टच होगा, लेकिन बाकी सामान हमने निकाल के बाहर तो नहीं फेंक देनी ना, तो वो टच तो हो रही है, अल, 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 है ना। तो वो हमारी जी जी। टच तो होती है। यानी कि दांतों से थोड़ा पीछे कर लें, या दांतों के बिल्कुल बैक साइड पे कर लें, अल। कई दफा अल, इसके ना डिफरेंट डिफरेंट मखरज भी मिलेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि सब एक ही मखरज बताएं, लेकिन अल, कोई ना कोई पॉइंट एक जैसा होता ही है उसके अंदर, कोई ना कोई। कुछ लोग कह देते हैं कि आप नहीं ऐसे कर लें, ऐसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होते ही हैं। ठीक है, हर एक की अपनी समझ के मुताबिक, कोई इसमें इतना मसला नहीं। तो इसकी, और मैं पूछना चाह रही हूँ कौन कौन सी दांतों के साथ लगना चाहिए, वो स्पेसिफिक ये देखें, बता दें। असल में इन्याब लिखा होता है। ठीक है, लेकिन ये जो चार दांत है ना, यहाँ पे मैं इसको रब करके आपको बताती हूँ, रुके जी, इसमें रब नहीं था, रुक जाए। ओके, चले, एनीवे, ये देखें। अगर आप ये अपनी ये वाला पार्ट लें, ठीक है, ये जो पार्ट है ग्रीन से स्टार्ट हो रहा है, सिनाया, रुबाई, इन्याब और दवाहिक। ठीक है, ये जो चार हमारे हो गए दांत, 1 2 3 4। और इसके साथ समझिए ये आपकी जबान ये है। ठीक है, तो जबान जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला, जी जी। ये हमारा टच होगा इन चार दांतों के साथ। असल में ये जो पॉइंट होगा ना, ये वो इधर इसको, इन्याब को टच हो रहा है। ठीक है, समझ आइए सिस्टर। जी ठीक है, जी थोड़ी जी सी जी। प्रैक्टिस करें, लेकिन आपने जुबान मड़ोड़नी वगैरह नहीं है। ठीक है, एल, ऐसे करके करना है। मुंह थोड़ा खोल लें, स्ट्रेच कर ले, क्योंकि ये पतला हर्फ है, कंडीशनल लेटर तो है। ठीक है, क्यों कंडीशनल जी जी। लेटर है, बताएं। ये कभी मुरक्कक और कभी मुखप्पम बोला कब जाता है। मुफख्खम पढ़ा जाएगा, सिर्फ एक सूरत में मुफख्खम पढ़ा जाता है। जब
हम्म, जब लफ्ज अल्लाह से पहले हाँ, अल्लाह इसमें से जलाला, और ठीक दो है, इसमें हर्फ जलाला पे अगर इससे फतहा जलाल या दौमा और होगा, दोमा हाँ, दोमा। तो ठीक है, ये बाकी सिर्फ पढ़ना। जी, तब इसको आपने और जेर मुफख्खम कसरा या होगी तो बाद में पड़ेगा। जी, तो इसलिए कंडीशनल मुरक्कब लेटर है। पढ़ेंगे। ठीक जी। है। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखें, अब जैसे अल्लाह जीना देखो। है, मेरी एक स्टूडेंट है, जैसे वो जो है ना, कभी कभी कंफ्यूज होके ना, तो वो अल्लाह जीना ऐसे भी, अल्लाह जी। जाहिर है गलतियां हो जाती हैं। तो फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं, जो लाम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मुफख्खम तब होगा इसमें जलाला में, बस। और दोनों लाम मुफख्खम पढ़े जाएंगे तब। ठीक है जी सिस्टर सादिया, कोई क्वेश्चन है? जी, मैं पूछना चाह रही थी कि जो अभी आपने बताया है कि जो ऊपर के चार दांत हैं, हम्म इनसे जो है ना हमारी जबान के ये पतले किनारे लगेंगे, मतलब इनकी जड़ के साथ लगेंगे, टोटल जी, मुकम्मल आप दांत बोल के के साथ देखिए, थोड़ा लगेंगे। पीछे लगते हैं ये, थोड़ा इधर करके कहीं लगते हैं, ठीक है, लेकिन इनके साथ टच होते हैं, इनके साथ टच होते मतलब हैं। ये जड़, अल जबान की जड़, सॉरी, दांतों के आप ये देखें, जो जड़। अच्छा एक मिनट सिस्टर, एक सेकंड ठहरे, मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ आ गई आई थिंक। देखें, अगर आप बोलिए ना अल, तो दांतों की बैक साइड पे जबान लग रही है, ठीक है, और सिर्फ बैक साइड पे नहीं लग रही, जाहिर है बाकी जबान काटनी नहीं है, वो ऊपर थोड़ी सी हमारी ये जो मुंह की छत है उसको भी थोड़ी सी टच हो रही है, देखें, ये देखें, ये जो है ना, ये ठीक है, ये दांत निकला है, यानी कि ये अगर हमारा कौन सा है, सिनाया, फवाहिद। नहीं नहीं, ये यहाँ से तो दवाहिक नहीं आता सिस्टर। क्या हो गया सनाया, आपको? सनाया, सुनाया, ठीक सनाया, है, हाँ, फिर रुबाई, सनाया, इनियाब, ठीक है, और ये इन्हीं दवाहिक है, जी। ठीक है। अब जो जुबान है ना, आप समझिए ये नीचे जुबान बनी हुई है, ठीक है, ये ये हम जुबान लेके आए इधर, हमारे इस हम्म। पार्ट में थोड़ी सी टच होगी, और ये जो दांतों की बैक साइड है ना, ये इन पे भी टच होगी, ठीक है, समझ आ गई है, दांतों के साथ मैं लगी अच्छा, हुई, समझ बोल के देखिए। इसका हम गई। मतलब किस तरह एक से सेकेंड, मतलब इसको, कौन बोल रहा है? जी सादिया, जी जी बोलें। इसकी हम डेफिनेशन किस तरह से करेंगे, मतलब इसका मखरज किस तरह से हम बताएंगे कि जबान की जो किनारे हैं, पतले किनारे, वो कहाँ लग रहे हैं। आप पतले किनारे जो हैं हमारी, इन्हें आपको लगे, आप ये इतना लिख लें, या आप ये भी उसमें ऐड कर सकते हैं अपनी डेफिनेशन के लिए, कि उसके अंदर ऊपर की ये जो आगे से चार दांत है ना, इसके साथ टच होती है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं उसकी बैक साइड से, ये अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब अदनाउल ठीक हाफा या उसके पतले किनारे जो हैं हमारी इन्याब के साथ लगे, तो लाम अदा होता है, ठीक है। ठीक ठीक। ठीक, चलें, ठीक हो गई। और अच्छा, इसके अंदर एक और चीज भी है, चलें वो बाद में देखते हैं। इनहराफ का मतलब किसको आता है? उर्दू में हम यूज करते हैं इनहिराफ, हटना, दूर ये होना, हटना, हटना। हटने को कहते हैं, ठीक है। हटना। चलें, अभी याद रख लें, जब हम दूसरा रॉ का मखरज पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आई होप समझ आ गई है आप लोगों को, इंशाल्लाह इसको अप्लाई करके भी देखते हैं, रॉ ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, कायदा क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं है आप लोगों का, वह मैं आज नहीं सुनूंगी, फायदा नहीं है, ठीक है, जब तक वो हम सुनेंगे नहीं कोई फायदा नहीं है, ठीक है, तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अच्छा, आज तो 9:30 हुए अभी, तो हम लोग क्या पढ़ लें कायदे का, या तो ऐसा करती हूँ मैं लेसन बाकी का भी पढ़ा देती हूँ, आप लोग पूरा का पूरा लेसन प्रिपेयर करें, क्या कहती हैं सिस्टर, ऐसे कर लें? जी जी ठीक है। कर। ठीक है, तो एक मिनट मुझे दें, मैं दूसरी स्लाइड शेयर करती हूँ। जी, इसको यहाँ से शुरू करते हैं, इसके टाइटल से, और जी, ओहो, गलत कर दिया। अच्छा जी, सिस्टर शफक, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज हुआ हुआ है। मैम मैं ये पूछी थी कि लफ्ज अल्लाह जलालू से पहले अगर ये पेश हो तो उसको प्रूव करते हैं। मैम अल्लाहुम्मा से पहले भी जो होता है तो उसको भी प्रूव जी, करते हैं ना। उसमें भी अल्लाह है जी, ऐसा ही है, ठीक है। यस।
अल्लाह तो देखिए ना, अल्लाहुम्मा जो है वो तो हमेशा उल्लाहुम्मा तो नहीं होता, कभी इल्लाहुम्मा भी नहीं होता, वो अल्लाहुम्मा ही होता है। ठीक है, उसको मुफख्खम ही पढ़ना है। ठीक है सिस्टर, मुझे ये बताएं, एक मिनट ठहरें, जो आपने क्वेश्चन पूछा है अल्लाहुम्मा, ठीक है, अब मुझे बता, ये हमेशा मुफख्खम पढ़ा जाएगा यहाँ पे, पेश भी नहीं आती, जेर भी नहीं आती। ठीक है, तो इस पे हमेशा जबर ही आती है और ये हमेशा मुफख्खम ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, शुरू कर लें ये वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अद्दर्सुस्सानी, अच्छा माइक म्यूट कर लें, थोड़ी सी आप लोगों की उसमें से डिस्टरबेंस इधर आ रही है। हम्म, अच्छा, तो अद्दर्सुस्सानी, हुरूफुल हिजाइल मुरक्कबा। एक मिनट ठहरे, मैं माइक म्यूट कर दूं आप लोगों के। चलो जी, सिस्टर आबिदा, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज है, पहले का होगा। चलो, अच्छा इसको जी कैसे? बच्चे, मैंने वही पूछना था ये कि अच्छा ये जो लाम लाम का आपने बोला था वो जी जी सनाया उलिया, उसके बाद रुबाई आएगा फिर इन जी, आपके साथ, है ना? इन्याब जी, तो आप ये कह सकते हैं जो अदना उल हाफा था ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट था पतले किनारों का, वो एक्चुअली टच हो रहा होता है। अगर आप थोड़ा सा उसको विजुलाइज करना चाहें हमारे इन्याब के साथ, बाकी जबान तो टच होती है, पतला किनारा अब उतार के नहीं रखा जा सकता, वो आगे वाले चार दांतों के साथ टच हो रहा है। ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट इसमें थोड़ा सा इन्याब को हाईलाइट किया जाता है। लेकिन आप जब लगाएंगी तो जबान लगाएंगी ना अल, तो आप जो मखरज याद एक्चुअली नहीं करने पड़ते, जब हम लगाते हैं ना तो हमें खुद ही याद आ जाता है। अच्छा अल कहाँ लग रहा है, खुद सोचें, आप करके देखें अल। अल। हाँ, तो बस ये इसका मखरज है। ठीक है, अगर सही है दार तो ये इसका मखरज है। लेकिन वो डेफिनेशन से ये होता है, अगले को समझाने में भी आसानी हो जाती है, और थोड़ा सा अगर हमारा गलत हो रहा हो तो हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। अब इसका हल क्या है, आप लोग शीशे के सामने खड़े होके तो इसको ज़रा चेक करें, ज़बान को थोड़ा सा जायज़ा लें अपनी, और फिर देखें कि आपकी ये पॉइंट्स हैं आपके जो रिलेट हो रहे हैं। तो अगर तो हो रहा है तो इसका मतलब है आप ठीक अदा कर रही हैं, आवाज़ ठीक आ रही है, वेल एंड गुड। ठीक है सिस्टर, अच्छा, अब इसको स्टार्ट कर ले। अदरसुसानी, ठीक है, हुरूफुल हिजा इल मुरक्कबा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? हुरूफुल हिजा इल मुरक्कबा। ठीक है, अब ये मुरक्कब यानी कि आपने इकट्ठे इकट्ठे वर्ड्स आ गए हैं, पहले हमने अलग अलग वाले पढ़े थे। ठीक है, तो आज हमने ये वाला बाकी का पेज पढ़ना है, इसको देख लेते हैं। ये पढ़ लिया था लास्ट क्लास में बाकी का पेज, या अभी नहीं पढ़ा था? पढ़ लिया था। पढ़ लिया था, अच्छा ठीक है, फिर इसका मतलब है मैं कायदा निकाल लेती हूँ, रुकें। हम्म, एक मिनट दीजिए मुझे। आप लोगों के पास अपने अपने कायदे हैं, ओपन कर लें। उतनी देर में यस यहाँ से ढूंढ है। रही, वेरी गुड। ठीक है, उतनी देर में यहाँ से ये मिल गया। इसको करते हैं शेयर के, डिस्कार्ड, और इसको बंद कर देते हैं। जी, तो शेयर कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसमें से हमने ये वाला पेज पढ़ना है, ठीक है, ये कितना लंबा है? ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, और ये वाली जो अगली तख्ती है ना, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जो हमें देखने में हरूफुल मुक़त्तआत आसान से लगते हैं, लेकिन इनको पढ़ने का भी पूरा पूरा एक तरीका होता है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। चलें जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, बानून नून, इसको इस तरह से पढ़ना है, ठीक है, और बहुत तेजी में नहीं पढ़ना। तायानून,
हर्फ की पूरी पूरी वर्ड की आवाज आनी चाहिए, ठीक है। अब इस तरह नहीं पढ़ेंगे ता या नून या ता नून, ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है। या ता नून, सा नून। नून के लिए आपकी इसकी स्पेलिंग अगर हम देख लें तो इसके लिए होंठ, नून वाव नून होते हैं ना जो आपकी फर्स्ट तख्ती पे भी लिखे हुए हैं, तो इसके लिए होंठ हमारे पूरे गोल हो रहे हैं इधर, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ अल्फाज के नाम बोल रहे हैं, अभी साउंड्स नहीं पढ़ रहे, ठीक है। फिर उसके बाद जीम, हा, खा। खा कैसे पढ़ना है? होंठ गोल नहीं होने चाहिए बल्कि आपने मुंह खोल के पढ़ना है इसको। खा, खा। अगर देखे मैं ऐसे बोलूंगी ना, खा, तो सही आवाज ही नहीं आ रही। अगर मैं होंठ गोल करूंगी खा, तो ख्वा बन जाएगा, अजीब सा है ना। तो आप आवाज को सुनने की कोशिश किया करें, उसको पहचानने की। अब देखें, खा, खा, ठीक है। अब ये खा खा भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा ये मुफख्खम है, तो इसको खा, खा। कहाँ से आ रहा है ये हमारा, कहाँ से अदा आ रहा है, इसका क्या मखरज है? मिडल अदना, थ्रोट। अदना, अदनाउल व्हाट, हलक। अदना, हाँ, अदनाउल हलक से अदा हो रहा है, ठीक है। हम्म। और क्योंकि इसके साथ हम टू काउंट्स की एक मद बना रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें मुंह खोलना पड़ेगा क्योंकि जॉफ से आवाज निकलनी है, ठीक है। खो, फिर हा सा, हम्म, हा सा। अब ये सा नहीं करना, ठीक है, सा। हा, इसका सा, हा सा, ठीक है, सा। ये इसकी थोड़ी सी जबान की टिप अगर हम बाहर निकाल लें ना, तो फिर ये इसमें सीटी नहीं आती, ठीक है। फिर उसके बाद ख्वाब, जीम त। अब इसको ता नहीं करना बल्कि क्या करना है, ये बारीक हर्फ है ना, त। इसमें हमने उर्दू वाला एक्सेंट नहीं लाना, इसी तरह बा नहीं करना, क्या करना है, ब, ठीक है। इसी तरह स, थोड़ा सा इसके लिए जो बारीक हरूफ होते हैं ना उसमें नॉर्मली हमारे होंठ स्ट्रेच हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है, थोड़े से गोल नहीं होते। अच्छा, तहा, या जीम बा। अब इसको आपने यजब नहीं पढ़ना बल्कि या जीम बा। ये क्यों तख्ती है? क्योंकि ये इकट्ठे, जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, जब क्या हरूफ की शक्ल बन के आती है, और एक एक करके अगर हम पढ़ेंगे तो क्या साउंड आनी चाहिए, ज्यादा खिंचनी नहीं चाहिए आवाज, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम थोड़ी प्रैक्टिस करें ताकि पहचान भी हो जाए थोड़ा, ठीक है। बखत, त, हा, बत, ठीक है। ये ता, इसको इसको कौन सी ता कहते हैं, ये जो है इसका नाम होता है घोलता, ता घोलता। मरबूता। जी, बंधी हाय हुई ता। मर्दूता। बिल्कुल बंधी हुई ता, ठीक है। फिर उसके बाद या, हा, नहीं सॉरी, या, हा, ठीक है, ये हा वाला नहीं, हा। फिर ये देखें यहाँ पे आपको अरबी मुसहफ में इस तरह का भी हा मिलता है, ता, हा, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये इसीलिए तख्ते हैं ताकि पहचान हो जाए हमें, ठीक है। नून, ता, हा, या, हा, बा, बा, हा, अलिफ, ठीक है, बा, हा, मीम, दाल, दाल, जीम, दाल। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये जाल है, ये जाल नहीं है, ठीक है। सबसे एक कॉमन मिस्टेक, हम लोग क्या कहते हैं, एक वर्ड होता है अजाब, ठीक है, उसमें बताएं जाल आता है या जा आता है? जाल आता है। हाँ जाल। जी, लेकिन अक्सर हम उसको अजाब कहते हैं, ठीक है, ये बच्चों में, हाँ। तो अजाब नहीं कहना बल्कि अजाब, अजाब, ठीक है। और हम उसके अंदर आइन भी नहीं सही निकालते, बोल देते हैं, ठीक है। तो अजाब, अजाब, हाँ शाबाश। जीम, दाल। अब ये दाल नहीं करना, ठीक है। हमारी टीचर क्या कहती होती है, दाल चावल नहीं है ये, दाल चावल। तो इसको आपने दाल दाल नहीं करना, ठीक है। जीम, दाल, खा, दाल, ठीक है। अब ये क्या है, बताएं, ये, रॉ। वाह। हाँ, RAW इस पे रॉ। लिख लें, ठीक है यहाँ पे। रॉ, हाँ, ठीक है। यहाँ पे वाह। मेरा पेन नहीं चलना, अच्छा ये चल जाए, नहीं ये, हाँ चल रहा है, ठीक है। ये रॉ है, इसके ऊपर RAW लिख लिया, और ये मुफख्खम अभी हम पढ़ेंगे। रॉ, रॉ, रा नहीं कोई करेगा, ठीक है। ये क्या है, जा। अब यहाँ पे आप लिख लें, ये बजिंग है इसमें, सफीर है, ठीक है। ये है जा, हम्म, ठीक है। जीम, रॉ, यहाँ पे भी रॉ लिखें,
ठीक है। अच्छा जी, आगे आते हैं। ओके। हाँ जी। अच्छा, कहाँ तक पढ़ लिया है? हम्म। हाँ। जा के बारे में आपने क्या जी, कहा है? जा के सा के बारे में इस पे लिख लेंगे, बजिंग साउंड आती है या सफीर आती है सीटी वाले? कौन से हरूफ है सीटी वाले? सौद, बहुत सीन और दा जा। और ठीक है। सीन। हाँ, ये तीन हरूफ हैं, इसके अलावा कोई किसी हर्फ से नहीं आता। ठीक है। शीन से आती है शावरिंग साउंड, तफशी कहते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, यहाँ से पहले देखते हैं ना, फिर नीचे आते हैं। खौज, खौज, रॉ, रॉ की एक शक्ल ये भी आपको मिलेगी। ठीक है। जा की भी मिलेगी। ये रॉ, ताजा। ठीक है, ये शक्लें हमारी हेल्प करती हैं ताकि जब हम पढ़ें मुसहफ से तो जो है कंफ्यूज ना हो, डिफरेंट फॉन्ट आ जाए तो। ठीक है। सीन, इसमें क्या आना है? सफीर। ठीक है, यानी सीटी। यानी हम्म। सीटी। शीन, इसमें शावरिंग साउंड यानी कि तफशी। ठीक है, तफशी यानी शावरिंग साउंड। सीन लाम, शीन लाम, सोद। अच्छा, इसके स्पेलिंग आपकी फर्स्ट तख्ती पे भी लिखे हुए हैं ना, उसी तरह पढ़ना है। यानी सौ, SAW इस पे लिखे। और ये हमने मुंह आपने ऊपर की तरफ खोला, यानी कि आपका मुंह खुलेगा, राउंडिंग नहीं है इसमें। ठीक है। मोटा करने के लिए कई दफा हम होंठ गोल कर लेते हैं, होंठ नहीं गोल करने, बल्कि इसको अपने शीशे के आगे देख के फिर बोलना है। और जैसे आई सॉ होता है ना इंग्लिश में, वैसे ही सॉ। और क्या करना है, अगर होंठ गोल हो रहे हैं ऐसे करके पेंसिल रखें होंठों पे, शीशे में देखें और फिर अदा करें। ठीक है, मुंह इसमें खोलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सोद, सोद। सौद, इसमें सीटी भी आती है। ठीक है। फिर इसी तरह दौद, इसका सौद। मखरज, इसका मखरज यानी कि हाफातुल लिसान जब ऊपर की 5 दानों से लगे तो दौद, दौद है। ठीक है। यानी कि इसको कैसे पढ़ेंगे? इसकी आवाज भी ज्यादा चलती है। ठीक है, इसकी आवाज बहुत ज्यादा चलती है क्योंकि मखरज पर आहिस्ता आहिस्ता जबान लगती है। तो इसकी आवाज अगर हम देखें ना, ऐसी आती है, आउ, जैसे कुछ अब निकल रहे हो। ठीक है, जैसे नवाला ना अंदर लेके जा रहे हो या पानी, तो उस तरह की आवाज निकलती है इसकी, जैसे आओ, आओ। और मोटी आवाज है। अब ठीक है, अद नहीं करना। क्या करना है? और अब कलकला। हाँ, यानी कि अगर मखरज पे जाना होगा तो इसके साथ हमजा लगा देते होते हैं। ठीक है, तो कैसे पढ़ते हैं? आओ, जैसे आप पानी पी रहे हैं, अंदर की तरफ आवाज जा रही है। ठीक है। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? बहुत। ठीक है, फिर तो। जी सिस्टर सादिया। अच्छा, ये हम इसको दौत पढ़ते हैं। जब हम्म। हम इसको साकिन करके पढ़ रहे हैं तो आवाज में ऐसा कलकला आएगा। महसूस होता है कि दौत में दाल, हाँ दाल, क्योंकि बच्चों को जब बढ़ाओ ना तो वो दौत को दाल ही के साउंड में जी। पढ़ते हैं और आग की आवाज उनकी आती है। अब हम पढ़े देखिए, आग। हाँ, तो इसको मोटा कर लेना, फिर नहीं दाल लगेगा। जैसे दौद, जैसे सौद मोटा कर रहे हैं ना, वैसे ही दौद। ठीक है, दाद नहीं होगा बल्कि दौद। बच्चों को ये कराना थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आ जाता है उन्हें। ठीक है, जल्दी सीख लेते हैं। अच्छा। टीचर, जब हम अपनी जबान के मोटे किनारे को, यानी जो हमारा हाफतुल लिसान, उसको हम टच करेंगे ना अपनी जी, यही दाढ़ों से ऊपर आपकी, वाली, जी, हाँ, दाढ़ों की तो वो बैक खुद ही साइड से खुलेगा। टच होता है। जो मुंह के खुद अंदर ही साइड है होगा। ना, उसकी बैक साइड, उससे टच होगी जबान। ठीक है। उससे टच करेंगे तो खुद ही फील होगा कि मोटा अदा हो रहा है। जी, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, शुरू में थोड़ी सी हमें कॉन्शियसली करना पड़ता है, बाद में इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। जी सिस्टर विशाल। अच्छा, डॉट का मैंने पूछना था कि इसके साथ फिर हम ये लिख सकते हैं क्या कि DAWD, मतलब इस लिख तरह लें, का कोई? मैंने भी लिखा होता था जी। लिख लें। सही। इस तरह बहुत ठीक। आसानी हो जाती है, इंग्लिश में छोटे छोटे स्पेलिंग लिख लें क्योंकि हमें वो ज़्यादा आसान लग रही होती है इंग्लिश। तो उसमें ज़रा साउंड्स, अल्फ़ाबेट्स के वो फोनिक्स जो है वो हमारी हेल्प कर देते हैं, तो लिख लिया करें आप। ठीक है। अच्छा, ये देखें, अब ये जो है ना, इसको हमने बारीक नहीं रखना। इसके लिए क्या होगा? मुफख्म लेटर है ज़ो, और इसके लिए क्या होगा? हमारा मुंह जो है ना, गोल नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे पढ़ेंगे? वो, वो। वाह, ठीक है। हाँ, वाह। ये अगर आप पढ़ेंगे ना जा, ये सही नहीं होगा। एक तो इसमें सीटी भी नहीं आनी चाहिए, इसमें हमें सीटी लाने का भी बड़ा शौक होता है और होंठ गोल करने का भी होता है। ठीक है, तो ये कैसे पढ़ेंगे? वो,
जैसे गौ ज़ालिमीन। इंशाल्लाह की प्रैक्टिस करेंगे ना वर्ड्स में और गौली अच्छा हो जाएगा जी। और अब और ये सौद ब, तो ब, ضاد अलिफ, लो अलिफ, आइन, आइन यानी वसतुल हलक से निकल रहा है। गॉइन, अब ये ना गैन नहीं कहना आप लोगों ने, बल्कि ये मोटा है, ठीक है। गॉइन, गौ, गौ, यानी आपको फील हो रहा है आपके यहाँ से गौली आपके अदना और हलक को गौली टच हो रही है आपकी, यानी उसमें खलिश खलिश सी नहीं आती जैसे ख्वा में आती है, इसी तरह गईन में भी आती है। गईन फील होती है, गौली गुदगुदी टाइप सी होती है ठीक है। गईन पता चलता है कि यहाँ से आवाज निकल रही है, ठीक है, निकालनी है, नहीं निकल रही तो निकालनी है, ठीक है। इसी तरह ख्वा की आवाज भी यहाँ से निकालनी है, ठीक है। फिर हमजा, आइन ज़ा, गईन रो, صاد عين، ضاد غين، ضاد غين، با عين دال، تا غين دال، हमजा, वाओ, ठीक है। और इसी तरह एक्चुअली ये वाव नहीं है, ये हमजा की कुर्सियां हैं, इसके ऊपर मैंने लिखा है। एक मिनट इसको मिटाऊं। हमजा शक्ल अलिफ जी, हमजा शक्ल शक्ले ले हमजा शक्ले, शक्ल मुझे नहीं अच्छा लग रहा ये शक्ले मैं वाला, ठीक है, ये उर्दू के वर्ड है शक्ले। देखें, अरबी में कोई ऐसी साउंड नहीं आती ले वाली, ठीक है। ठीक, ये उर्दू की टर्म्स है, इसको छोड़ दें। हम इसको कहते होते हैं, ये हमजा की कुर्सी जो है अलिफ है, यहाँ पे हमजा की कुर्सी वाव है, यहाँ पे हमजा की कुर्सी या है। तो इन तीनों के अंदर ना ये पढ़ा जाएगा, ना ये पढ़ा जाएगा, और ना ही ये पढ़ा जाएगा। हमजा, 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 ठीक है। हमजा अक्सर और बेशतर हम लोग क्या करते हैं, हम वाव पढ़ लेते हैं, गलत पढ़ लेते हैं अरबी के अंदर जब वर्ड आता है ना, बहुत कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कॉन्शियसली पढ़ेंगे ना तो नहीं होगी, ठीक है। और कोई इसमें इतना मसला नहीं, अगर हो रही है मिस्टेक तो हम कौन सा अरबी पैदा हुए थे, लेकिन हम सीख तो सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज के बाद आप लोगों ने इसका थोड़ा ख्याल रखना है, वरना हम वर्ड ही गलत बना देते होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है फा, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट, इसको रब करते हैं। नहीं, फो नहीं करना, फा, फा, ठीक है। ये रैबिट वाली शक्ल बनती है ना, इसका मखरज पढ़ेंगे ना, और ये देखे ना, ये माँ बावफा होती है, हाँ। तो ये फ, फ, फा हाँ, ठीक है। फा इंशाल्लाह इसका जब पढ़ेंगे ना मखरज तो और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे, अब मुझे बताएं कॉफ कौन सा लेटर है, मुफखम या मुरक्कक? मुफख्खम मुफख्खम मुफखम। और क्या इसका है मखरज बताएं। अक्सर लिसान लहजा क्या है कि जब अदना और लिसान। है, लिसान अदना अक्सर हफा लिसान। बन गया है ये, लिहाज इनको किसने कहा है अक्सर अदना लिसान हफा? लिहाज से लगे। जी, आपका अक्सा और लहजा लिसान जब लिहाज से लगे या नरम तालु से लहजा लगे तो कॉफ अदा होता है, और ये क्या है, मुफखम है। इसमें एक और चीज भी हमने पढ़ी थी, कलकला वाला लेटर है। अक्ल यस यस। तो ये इसकी स्पेशल क्वालिटी है। इंशाल्लाह हम सिफात पढ़ेंगे ना जब, इन वर्ड्स की हमने सारे हुरूफ की इंशाल्लाह सिफात पढ़ेंगे तब बहुत मज़ा आएगा। शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे, लेकिन आप जब पता चलना शुरू हो जाता है ना, बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। और उससे हमारे मखारिज क्लियर होने लग जाते हैं, मफल्ड साउंड नहीं आती, फिर हमें पता चल जाता है अच्छा ये वाली क्वालिटीज़ हैं इस लेटर्स की, ये होना ज़रूरी है। जैसे भी मैं आपको बता रही हूँ शीन में तफशी है, वो उसकी स्पेशल क्वालिटी है, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे मैं आपको कभी कहती हूँ इसकी आवाज़ कम चलेगी, इसकी आवाज़ ज़्यादा चलेगी, ये इसकी क्वालिटीज़ होती हैं लेटर्स की, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये हम ज़रूर पढ़ेंगे। अच्छा ये क्या है, वाओ, इसके लिए होंठ गोल, पूरे पूरे, फोटो को गोल ठीक, करेंगे हाँ। राउंड ऑफ, वाओ, ठीक है, दौमा और वाओ पे गोल होने हैं, ठीक है। अच्छा फा, फा और वाओ जब ये इकट्ठे आ जाते हैं ना, तो हम इसमें वाओ में कमी कर देते हैं, होंठ गोल नहीं होते, ठीक है। वाओ को भी फा के मखरज से अदा कर देते हैं क्योंकि उनके करीब मखरज है। तो जब ये इकट्ठे आ जाते हैं ना तो इसकी प्रैक्टिस करनी है हमने। फा, वाओ, अब फा वाओ नहीं करना, देखें, अगर मैं कह रही हूँ ना वाओ तो अजीब सी साउंड आ रही है, लेकिन अगर मैं कह रही हूँ वाओ, डिफरेंट साउंड आ रही है। फा, वाओ, फा, वाओ, ठीक है, डिफरेंस पता चल रहा है। वाव ये वाव हो गया आपका, वाओ, ठीक है। इंशाल्लाह ये लेट जब इकट्ठे इकट्ठे वर्ड्स आएंगे ना तो और क्लियर भी हो जाएगा, अभी तो सिर्फ लेटर्स के नाम है, ठीक है।
फा कॉफ लाम, कॉफ लाम। अब इसमें क्या चैलेंज है इस वाले वर्ड में? जब ऐसा वर्ड आएगा ना, अभी तो इस पे हरकत नहीं है, ये फा मुरक्कक, लाम मुरक्कक, लेकिन कॉफ जो है ये मुफख्खम है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, फा को मोटा नहीं करना, ना लाम को करना है, और ना कॉफ को पतला करना है। तो ये थोड़े थोड़े चैलेंजेस आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह प्रैक्टिस के साथ हो जाएंगे। और इसके लिए, प्रैक्टिस के लिए क्या जरूरी होगा? लिसनिंग बहुत जरूरी होगी। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद या फ मीम, ये भी मीम की शक्ल है। मीम, हा मीम, लाम मीम, ता मीम, ता मीम ता। ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। कल इंशाल्लाह यानी नेक्स्ट क्लास में ये पूरा लेसन आप लोगों ने, अभी आपके पास पूरा टाइम है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आना है। ठीक है। आफ्टर लिसनिंग टू द कायदा, कारी साहब। ठीक है सिस्टर्स, इसमें किसी का सवाल नहीं है तो फिर हम अपनी सूरत कर लें आज, आ जाएं उस पर। इंशाल्लाह। चले जी, आ जाते हैं। आज हमने करनी है सूरे नसर। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। मिनट है जाए। चल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم। रॉ जो है ना, ऐसी आवाज नहीं आनी चाहिए। बिस्मिल्लाह नहीं, इसको कोई डिफरेंट से आप करें लोग तो पढ़ देते करते हैं। हैं तो इतना सॉफ्ट पढ़ना है कि, बिस्मिल्लाह नहीं नहीं, रॉ वाहिम रॉ रॉ की बात कर रही हूँ। ये रॉ की कुछ इस तरह करके आवाज आ जाती है, रॉ। वो नहीं हमने र करनी, रॉ। ठीक है। इसकी इसकी र तकरीर यानी जो हमारी वाइब्रेशन है, इसकी स्पेशल क्वालिटी ये है। ठीक है जी। तकरीर। सिस्टर सदफ को एक सवाल है तो कर ले, वरना जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जी मैम, ये मैं चाह रही हूँ आप जब पढ़ रही हैं ना तो सब लोग म्यूट करें, तो भी इस तरह सुनने में मुश्किल हो रही है। ठीक है, अब आप लोगों ने किसी ने भी हैंड रेस के बगैर नहीं बोलना, सिस्टर सदफ की बात सारे सुने। ठीक है। अच्छी बात वो कर रही हैं तो हमें फॉलो करना चाहिए ताकि सबको क्लियर आए, क्योंकि फिर जब रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे ना उसमें भी बहुत डिस्टॉर्शन आ जाती है। ठीक है। चलें जी, शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ पे देखें इज़ा। ठीक है, इसको डबल ई लिखें। अब हमजा की साउंड कई दफ़ा जो है ना बड़ी हम लाइटली निकालते हैं, वो पता ही नहीं चलता कि हमजा बोल रहे हैं, स्पेशली जब वो एंड पे हो, जैसे ये है। ठीक है। तो यहाँ ई, जा, जा, टू काउंट्स। कौन सी मद बन रही है? मद असली या मद तबई, जो भी आप कह लें। ठीक है, इस पे लिख लें टू काउंट्स। जा। अच्छा, अब मुझे बताएं हैंड रेस करके, यहाँ पे एक ही वर्ड के अंदर हरफुल मद के बाद हमजा आ रहा है, तो कौन सी यहाँ मद बन रही है? जी सिस्टर सादिया बताएं। जी मद्दे वाजिब मुत्तसिल। मद मुत्तसिल वाजिब, मदे मदे नहीं करना। ठीक है, इसकी थोड़ी सी आदत हमें खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, उर्दू की टर्म में ठीक मदे, दे की आवाज तो इस तरह की नहीं है, ये मजबूर साउंड थोड़ी होती है। ठीक ठीक है ना? तो ये नहीं ठीक करनी, है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक पहचाना आपने, वेरी गुड। ठीक है, यानी कि अब ये सबको समझ आई हुई है, एक ही लफ्ज के अंदर हरफुल मद के बाद अगर हमजा आ जाए तो मद मुत्तसिल वाजिब बनती है। और इसकी लेंथ क्या है? सिस्टर शिवाना बताएं जी, कितनी इसकी लेंथ? जो है वो सॉरी। करीबन चार अलिफ या 5 अलिफ के बराबर अच्छा, लंबा करते हैं। एक चीज, जब मैं आपसे सवाल पूछूं ना, अब आपने क्लास में जो टर्म्स यूज होती है ना उसी में जवाब देना है। ठीक है। इस तरह फिर कई लोगों को पहली दफा तजवीद पढ़ा है या उन्होंने ये टर्म्स नहीं सुनी हुई, वो फिर डबल माइंडेड हो जाते हैं, फिर यानी कैचअप करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ऑलरेडी हम बहुत सारी टर्म्स पढ़े हैं ना, एक तो काम- आप जो क्लास में यूज होती है ना टर्मिनोलॉजीज, प्लीज वो यूज करें। ठीक है, काउंट्स 4 to 5 काउंट्स ले आए अपने आप को इसके ऊपर जिस जगह। 4 to 5
हाँ ठीक है। जी। मद मुत्तसिल अब वाजिब, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है या जो भी है, लेकिन थोड़ा सा क्लास के साथ चले ताकि बाकी जो बिगिनर्स हैं या न्यूबीज हैं उन लोगों को और कंफ्यूज नहीं हमने करना, ठीक है ना? ये ना हो भाग जाए रोना लग जाए ये क्या पढ़ रहे हैं, मैंने नहीं करना। ठीक है, ऐसे नहीं करना, दूसरों का ख्याल करना है। ठीक है, तो ये सबको समझ आ गई है। अब आप यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं मद मुतसिल वाजिब की, अगर आपने डेफिनेशन लिखनी हो, आप लोगों को खुद भी याद हो जाए, एक ही वर्ड में, वन वर्ड विद इन अ वर्ड, ठीक है? आपके पास हरफुल मद, जो मर्जी हरफुल मद हो, उसके बाद हमजा आ जाए। अगर हरफुल मद क्यों है? फतहा आ रही है अलिफ से पहले, ठीक है? तो हरफुल मद बन गया और उसके बाद हमजा आ रही है, तो हमजा आ रहा है तो फिर हम उसको 4 to 5 काउंट्स लंबा करेंगे, ठीक है? जा, ठीक है। अब ये 4 to 5 कैसे हो? उंगलियों का इस्तेमाल करें। जा, ठीक है, जा, अ, ठीक है। इस तरह करके आप कर सकते हैं। इवन जो मस्जिद नबवी में पढ़ाते हैं ना, उसके अंदर भी वो कहते हैं आप अपनी जो फिंगर्स है ना उससे आप कर लिया करें, ठीक है? इजी हो जाता है, जितनी देर में आप ये खोलते हैं ना, जितनी भी काउंट्स होंगे तो आसान हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे सौद आ गया, नौस। अब ये आप इसमें कॉमन मिस्टेक क्या है? नौस हो जाता है, नून को भी मोटा कर देते हैं, ठीक है? नून मुरक्कक है, ठीक है? सौद मुफखम है, रॉ मुफखम है, ठीक है? नसरुल्लाही, यहाँ पे इसमें जलाला कैसा पढ़ा जाएगा? सिस्टर मुझे बताएंगी, मैं पूछती हूँ जरा, मरियम आबिद बताएंगी। जी सिस्टर मरियम। मुखफ़्फ़म। जी, वजह, रीजन बताएं। क्योंकि इसमें जलाला के पीछे दम्मा आ रही है। एक्सेलेंट, वेरी गुड, ठीक है? तो दोनों लाम, ठीक है, अब यहाँ हमजातुल वसल नहीं पढ़ी जाएगी, दोनों लाम मुफख्खम पढ़े जाएंगे, ठीक है? अक्सर तजवीद क्लासेस में बताया जाता है कि आपने एक लाम को मुरक्कक पढ़ लेना है, एक को मुफख्खम, ऐसा नहीं करना कुछ, दोनों लाम मुफख्खम पढ़े जाने, ठीक है? ये याद रखना। नसरुल्लाही, और यहाँ पे क्योंकि हमें पता है ये 2 काउंट्स की यहाँ मद बनती है, अरबी में ये वाली जो है ना ये आपको कम मिलेगा इस तरह, इसके सिंटेक्स के अंदर जो अरबी मुसहफ है, ठीक है? ये अलिफ सगीरा तो आ जाएगी लेकिन अल्लाह वर्ड के ऊपर नहीं लगी होती, और इसी तरह अला के ऊपर भी नहीं लगा होता, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये 2 काउंट्स हैं, ठीक है? और साथ साथ हम देखेंगे। अच्छा, आ, ठीक है। और ये ही जो है इसके नीचे डबल ई लिख लें, हे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मजहूल नहीं करना, ठीक है? फिर यहाँ पे रॉ था, इसके ऊपर राउंडिंग होगी, और जब हम मिलाएंगे तो फौरन आपने अनराउंड कर लेना है, वरना कैसी आवाज़ आएगी? नस उरुलो ही, ऐसी आवाज़ हो जाएगी अगर अनराउंड नहीं करेंगे। फौरन अनराउंड कर, नस उरुलो ही, ठीक है? तो ये राउंड, क्या राउंड करें हम? सिस्टर विशाल बताएं। लिसान। नहीं नहीं नहीं, लिसान नहीं राउंड हो हाँ। रही, होंठ गोल होते हैं, ठीक है? ओके जैसे, ओके। जैसे वाव या दौमा पे होंठ गोल करने हैं, ठीक है? जैसे ठीक रू, अब जुबान तो नहीं गोल होगी, ठीक है? रू ठीक ठीक। वगैरह, ठीक है? तो ठीक। इस तरह से, ठीक है? अच्छा, यहाँ अनरोल हो जाएंगे आपके लिप्स, और ये वाव पे फिर रोलिंग, वाव पे कोई भी हरकत हो वो आपका रोल होना है, वेल, ठीक है? यहाँ रोल, यहाँ पे अनरोल, हमजातुल वसल मिलाने की सूरत में ड्रॉप हो जाता है, उस पर एक छोटा सा कट कर दिया करें, ठीक है? आसान हो जाता है फिर। और आप इस तरह के एरोज भी लगा सकते हैं, मैं इस तरह लगाती होती थी, मुझे आसान लगता था, ठीक है? या ऊपर आप छोटा सा वेल भी लिख सकते हैं, ठीक है? वट एवर इज ईजी फॉर यू, तीनों चीज़ें भी लिख सकते हैं, ठीक है? वेल, अब यहाँ पे लाम पे अनरोल जरूर करना है, वरना कैसी आवाज आएगी? वॉल, वॉल, ऐसी नहीं निकालनी, वेल, वेल, यानी इस पे गोल हो, इस पे लाम का मखरज कोई बताया आज पढ़ा है हमने? जब अदना उल हाफा ऊपर इनियाब से लगे तो लाम अदा होता है, सिंपल शॉर्ट डेफिनेशन ये है, लेकिन आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि बाकी सामान हमने बाहर नहीं निकाल के फेंक दी, बल्कि वो आगे वाले 4 दांतों को भी टच हो रही है, ठीक है? अदायगी करते हुए ये आपने जहन में रखना है, ठीक हो गया? तो वल, फत, अब ये ता जो है इसमें हमस है, यानी सांस की आवाज आती है, अत, और ये एक ता में आती है, और कौन से लेटर में आती है? अत और वाव।
अक। हाँ। और हम्म। काफ, अच। काफ में है। अक। थोड़ी सी ऐसी आवाज आती है, और तिलावत सुनने ना जब हम, जो स्पेशली आहिस्ता पढ़ते हैं, बहुत मजा आता है वो इस तरह की जब साउंड आती हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है। वल फथ। अब अच्छा, यहाँ पे एक चैलेंज आ गया। दो साकिन हो जाएंगे जब हम वक्फ करेंगे। तो पहले हम ता के मखरज पे जाएंगे, उसके बाद हा के मखरज पर जाएंगे। ठीक है। क्योंकि दोनों साकिन हो जाए, वरना तो हम पढ़ सकते थे वल फतहु। ठीक है। लेकिन आप क्या करना है, वल फतह। ठीक है। पहले ता के मखरज पर, फिर हा के मखरज पर, यानी पहले ता अदा होगी और फिर हा अदा होगी। ठीक है। ये आपने बहुत अच्छे से स्पीड स्लो करके कारी साहब की आवाज़ में बहुत दफ़ा सुनना है। जब मैंने तजवीज़ शुरू की थी ना, मुझे ये काफ़ी चैलेंजिंग लगा था, लेकिन फ़ायदा पता है कैसे हुआ था, मैंने बहुत दफ़ा सुना था और स्पीड स्लो करके सुना था। तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी थी कि इसका मतलब क्या है, पहले उसके मखरज पर फिर उसके मखरज पर। यानी पहले आप ता की साउंड को प्रोनाउंस करेंगे, सिर्फ साउंड आ रही है, यहाँ पे कोई हरकत नहीं है, ये बात नोट करनी है। और फिर हा का मखरज हमें पता है वसतुल लिसान है, फिर उसकी आवाज़ थोड़ी सी एंड में आएगी, जैसे वल फतह, वल फतह। ठीक है। तो ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, अभी मैं आप लोगों से सुनती भी हूँ। ठीक है। जी सिस्टर विशाल। अच्छा, हम जब इस तरह पढ़ते हैं ना साकिन को, तो हमसे हम्म। कलकला हो जाता है। हाँ, ये पता है कि उसका हल क्या है। ये जो बगैर कलकला वाले हरूफ होते हैं ना, मखरज पे थोड़ी देर ठहर जाना है हमने। ठीक है। एकदम से मखरज नहीं छोड़ना, वल फतह ऐसे नहीं कर देना। ठीक है, मुझे पता है वो हो नहीं। जाता है, लेकिन हाँ। आपने मखरज पे थोड़ी देर रुक जाना है, जैसे उसको होल्ड कर लें, जैसे कहते हैं ना वल फतह, वल फतह। सिर्फ उसके मखरज पे जा रहे हैं, कोई हरकत नहीं लगानी। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे और सुनेंगी ना तो बहुत फायदा होगा। ठीक है। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। ठीक है। अच्छा, अब इसको राउंड, इस रॉ के ऊपर फतहा है, इस पे रॉ लिख लीजिए। ठीक है। आई, अब इसको आइन नहीं बनाना। ठीक है, हमजा और आइन को मिक्स नहीं करना, बल्कि आई, आई ऐसी साउंड आएगी। अच्छा, ये हरूफे लीन आ गया। लीन कैसे बनता है? फथा, या से पहले फथा और वाव से पहले फथा। तो आई या औ की जो साउंड आती है ना, वो क्या कहते हैं उसको, हरफुल्लीन होते हैं ना ये दोनों। यानी कि या वाव से पहले अगर फतह की हरकत आ जाए। ठीक है। वरअयतन्नासा। ठीक है। आई तन। अब यहाँ पे ये जो हमज़ातुल वसल है, इसको ड्रॉप करें, लाम तारीफ भी नहीं पढ़ी जाएगी। वरअयतन्नासा। यहाँ पे मैं तन क्यों कर रही हूँ, गुन्ना आ रहा है, टू काउंट्स हैं। नून में एक्चुअली गुन्ना की सिफ्त होती है। ठीक है। तो जब इस तरह तशदीद के साथ उस पर फतहा भी आ रही है, साथ एक्चुअली तशदीद आ रही है जब नून पे, तो आपने उसको टू काउंट्स गुन्ना करना ही है, चाहे फतहा हो दमा हो जो मर्जी उस पे हो। ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तन्ना। अब यहाँ पे एक तो गुन्ना के टू काउंट्स थे, और ये देखिए नून भी अकेला नहीं बैठा हुआ है, ऐसा नून नहीं है, बल्कि उसके साथ अलिफ मद भी बन रही है। तो यहाँ पे भी लिखें टू काउंट्स। कौन सी मद है, मदस्ली। ये भी लिखें, 2+2। ठीक है, यानी कि इसमें दो दो दफा आना है, जैसे अन्नास। अगर आप करेंगे ना अन्नास या अन, अब मुझे एक वाला नहीं पढ़ा जा रहा, अन्नास इस तरह करके नहीं पढ़ना, यानी इसको ड्रॉप नहीं होने देना, ये कॉमन मिस्टेक है। अन्नास। और आप कोशिश क्या करें, टू काउंट्स जहाँ पे एक उसके अंदर बैलेंस हो, ये ना एक जगह टू काउंट आप 10 काउंट पढ़ लें, एक जगह टू काउंट आप 3 काउंट ही पढ़ें। बैलेंस होना चाहिए। टू काउंट्स का मतलब है टू काउंट्स, उंगलियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सीन की हरकत जो है, इसको नहीं खींचना, 1 काउंट रहना है। ठीक है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, आखिरी हरकत खींच देते हैं। उसका हल ये है, जैसे अगर सीन की सपोज आपकी हरकत खिंचना शुरू हो गई है, खिंचने का क्या मतलब है, 2 काउंट्स तक जा रहा है, अन्ना सा हो रहा है ना फॉर एग्जाम्पल। तो आपने क्या करना है, इसको जल्दी से अदा करके अगला वर्ड पढ़ लें, जैसे वराइतन्नास यद, पूरा वर्ड पढ़े, यदखुलूना। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, वर्ड आधा नहीं पढ़ना होता, वो मैंने आप ठीक है। अब समझ आ गया ना, अन्ना सयदखुलूना। अच्छा, यहाँ पे दाल में क्या हो रहा है,
कलकला। कलकला, ठीक है। हरूफ कलकला कौन कौन से हैं? कुतुबुजद। हाँ, ऑफ बा कौफ, ता हाँ। जीम क, दाल। बा, बा। जीम नीम दाल। और दाल, कुतुबुन जद्दिन। ठीक है, ये इसका मजमूआ होता है। ठीक है, ये क्या है? बा है। अच्छा, तो इस पे कलकला लिख लें और ज़रूर लिखा करें, अक्सर मिस हो जाता है। ठीक है। खू, खू पे राउंडिंग होनी है, कहाँ से निकलना है? अदनाउल हलक से। ठीक है। लाम पे राउंडिंग होनी है, कितने काउंट से? कौन सी मद बन रही है? मद असली बन रही है ना, वाव से पहले दोमा। टू काउंट, ठीक है। टू टू काउंट्स काउंट्स, करने। हाँ, रोलिंग होनी है, टू काउंट्स होने हैं। और यहाँ पे नून पे क्या होना है? अनरोल फौरन कर लें। यद वन का। खुलूना, यद खुलूना। अब ये ना नहीं कर देना, ठीक है, इसको वन काउंट करना है, हरकत नहीं खींचनी। ठीक है। फी, टू काउंट्स। दीनी, और यहाँ लिखते जाया करें मदसली। ठीक है। दीनी। ठीक है। अब ये नी जो है ना, ये वन काउंट है। और वैसे इसको हमने आगे मिलाना है। दी कितने काउंट से? या से पहले कसरा, तो ये कौन सी मद बन गई? मद मद असली। ठीक है। मद असली यानी कि टू टू काउंट। काउंट्स। मद असली कौन कौन सी होती हैं? कौन बताएगा मुझे? अलिफ, अलिफ, नहीं, एक वाओ, या। मिनट, पूरा जवाब चाहिए अलिफ, मुझे। पूरा जवाब वाओ, चाहिए। एक मिनट, हैंड रेस करें, पूरा जवाब दें। ये अलिफ वाव या नहीं है, ये तो हरफुल मद है। जी सिस्टर शाजिया बताएं। अलिफ से पहले जबर, नहीं, जबर नहीं वाओ से कहना, क्या पहले, होती है ये? सॉरी, अलिफ से पहले फतहा। फतहा। अलिफ हम्म। से पहले फतहा, वाव जी, से पहले दम्मा, और ठीक है, या से पहले कसरा। ठीक हो गया। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये, अभी ये जो हरकत में प्रॉब्लम आ रही है ना, ये भी ठीक हो जाएगी, फिक्र ना करें, इसकी भी तख्ती मैंने संभाली हुई है आप लोगों के लिए। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे नून को इसमें जलाला के साथ मिलाना है, तो यहाँ पे अल्लाह वर्ड कैसा पढ़ा जाएगा? मुरक्कक या मुफख्खम? जी, कौन बताएगा? मुरक्कक। हाँ, क्यों? ये मुरक्कक, मुरक्कक कसरा अल्हम्दुलिल्लाह। आता है क्योंकि इसमें। रेत कसरा है। जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कसरा आ रही है, इसमें जलाला से पहले कसरा आ जाए तो इसमें जलाला मुरक्कक पड़ा जाता है। ठीक है। फी दीनिल्लाही, निल्लाही। अब लाम का मखरज चेक करें, बोल के देखें। निल्लाही। ठीक है, लाम के मखरज पे थोड़ा ठहरें क्योंकि दो लाम है। ठीक है। नील, और यहाँ पे टू काउंट्स का भी होता है, अगर आप अरबी मुसहफ में ना देखें, दूसरे में देखें, इस तरह होता है ना, अल्लाह, है ना, ऐसे ही होता है ना। इसको टू काउंट्स लंबा भी करना है। दीनिल्लाही, पहला लाम वन काउंट है, दूसरा लाम टू काउंट्स है, ऐसा ही है। दीनिल्लाही, ऐसा ही है ना। अच्छा, आगे देखें। अब ये वो वाली बात हो रही थी जहां मैं आपको कह रही थी, जब फा और वाव इकट्ठे आ जाएं तो हम अक्सर वाव का मखरज भूल के, बल्कि फा के उससे ही अदा कर देते हैं। अफ वाज। अब ये वा पे कौन सी मद बन रही है? सिस्टर सादिया बताएंगी। जी, अलिफ से पहले फतहा है, हम्म, तो मद असली। ठीक है। अलिफ और मद्दा। जा पे जब हम इसे मद्दा, साकिन करेंगे तो क्या मद्दी, बनेगा? जी। कितने काउंट लंबा पड़ेंगी? टू काउंट। हाँ, ठीक है। तो टू अब काउंट्स। हाँ, फतह तईन की तनवीन जब हम उसको उस पे वक्फ करते हैं तो टू काउंट की मद असली बन जाती है। ठीक है। अफ वज, अफ वज। यहाँ पे रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, सिस्टर सादिया, चलें ये वर्ड पढ़ के दिखाएं, आपका हैंड रेज है क्योंकि। जी, कैसे पढ़ेंगी? अफवाज। ये वाव पे आपकी रोलिंग ठीक नहीं हुई। ठीक है, इसको पूरा पूरा रोल करना है, कैसे? शीशे में अफवाह, देखना है, मिरर। अफवाज, अच्छा, ये अफवाज। वाह नहीं करना, बल्कि ये बारीक है, वाव इज मुरक्कक लेटर। ठीक है। अफवाज, एफ ओके। वाज, एफ अफवाज, वाज। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, अफवाज, इसको इसको सर्कल करें, इस वर्ड को सर्कल करें। अच्छा, ठीक है। अफवाज, एक बात एक दीदी। इसको और एक अफवाज। वलफत को, ये आप लोग अपने पास सर्कल करें। इसकी प्रैक्टिस जो है 10 20 जितनी मर्जी टाइम्स करें, लेकिन इट शुड बी परफेक्ट। ठीक है। अच्छा जी, सवाल किसका है पूछ लें। अफवाज। वाह जा जी, नहीं करना। मैं पूछना चाहती थी ठीक, लफ्ज अल्लाह से एक मिनट, पहले।
एक मिनट, जो फिर सिस्टर जलाला से पढ़ पहले रही हैं। जेर है तो हम इसको बारीक करते हैं। हाँ, बारीक पढ़ते हैं जी। जी। ठीक है, सही बोल रही हैं आप। लेकिन और जो उसका सेकंड नाम है उस पे खड़ा जबर है। क्या जो चीज? सेकंड नाम है उस पे खड़ा जबर है। तो क्या इसके सेकंड नाम जो है उस पे खड़ा जबर है, अच्छा, तो क्या उसको बारीक पढ़ेंगे या मोटा नहीं, पढ़ेंगे? अभी मैंने क्या बात की थी, या याद दोनों नाम करवाना। बारीक? दोनों लाम, जैसा एक लाम है दूसरा ही वैसा लाम है। ठीक है, खड़ी जबर भूल जाएं, ठीक। खड़ी जबर फॉरगेट अबाउट इट, दिस इज मद असली। ओके, फ्रॉम नाउ ठीक। ऑन दिस इज मद ठीक। असली। ठीक है, ओके। ओके। दोनों लाम मुरक्कब, क्या दोनों लाम मुफख्खम पढ़े जाएंगे, बस ये याद रख ले, छोड़ दें सेकंड लाम फर्स्ट लाम, कुछ भी नहीं करना, ठीक है, छोड़ दें, फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, तो आपने शुरू में, मुझे पता है ये प्रॉब्लम होती है, अदायगी में भी मसला आता है, क्योंकि हम वी आर नॉट परफेक्ट, लेकिन इंशाल्लाह हम लर्न कर सकते हैं। ठीक है, दीनिल्लाही, ठीक है, ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम सीख लेंगे। इसीलिए ये बताया जाता है ना, दोनों लाम मुफख्खम या दोनों लाम मुरक्कक, जस्ट कीप दिस रूल इन योर माइंड। ठीक है, इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। और आप जब सुनेंगी ना, सुनने से भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी क्लास में हम क्या बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने भी ऐसे ही किया है, कोई हम भी परफेक्ट अभी भी शायद नहीं, कोई भी नहीं होता, लेकिन इसी तरह ये प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, इस आयत को पढ़ लें। ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ठीक है, अफवाजा। ठीक हो गया, चलें अगला पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है? अच्छा, एक चीज याद रख लें, जब भी आपका हरूफ कलकला, या, काफ, ता, और हरूफ कलकला कौन से, कौफ, ता, कुत, बुन, जद्दिन, ठीक है, ये नहीं, ये लेटर्स पूरे, इसमें काफ और ता भी ऐड कर लें। जब इसके ऊपर तशदीद आ जाएगी, इस पे आप लोग मखरज पर आवाज बंद हो जानी है, थोड़ी देर आप होल्ड करेंगे, क्या मतलब है, यानी अगर हमें पढ़ी हो ना, ये सुने, फसब भी, यहाँ पे कुछ नैनो सेकंड्स का पॉज दिया है ना मैंने, रुका है, यानी कि मखरज पर आवाज बंद हो गई। अब इस तरह नहीं हम पढ़ सकते फसब भी, ऐसे नहीं करेंगे, वो तो खराब हो फसब जाएगा ना। पे हाँ, तो मखरज पर आवाज बंद का मतलब है यू हैव टू होल्ड इट, होल्ड योर साउंड, स्टॉप कर लें, उसको, आवाज निकलना बंद हो जाएगी, थोड़ी देर वहां ठहर जाए। फसब भी, अब यहाँ सो नहीं जाना, कुछ नैनो सेकंड्स के लिए आवाज बंद कर लें। ठीक है, और अगर आप नहीं करेंगे ना तो फसब एक बा अदा ही नहीं होगा। ठीक है, एक लेटर मिस हो जाएगा। हमने दो लेटर्स पढ़े हैं, ठीक है, इसलिए मखरज पर आवाज बंद। फसब भी, फसब फसब भी, पे जी, इसको भी। फसब पे अच्छा, अभी नहीं प्रैक्टिस करें, उल्टी पुल्टी प्रैक्टिस नहीं करनी, इसको एक दफा कारी की आवाज में आवाज आ सुने, रही है। ताकि क्योंकि पता है, अब हमने ना अपनी पुरानी मिस्टेक्स को और पक्का नहीं करना, बल्कि हमने सीखना और उसको करना। अब अगर हम बगैर सुने पढ़े जाएंगे तो हमारी तो और गलती पक्की नहीं हो जाएगी। तो इसलिए इस बात का कहा जाता है कि आप पहले सुने, फिर एक एक आयत को उसको प्रैक्टिस करें, जहां मुश्किल लगे उस वर्ड को, उस आयत को बार बार रिपीट करें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बे हम अक्सर पढ़ते हैं, मजहूल याद किया होता है, बेहमदी, ऐसे नहीं बेहमदे हो जाता है, बल्कि बेहमदी, बी, इस पे डबल ई लिखे हैं या बी लिख लें, कुछ लिख लें, हम, ठीक है, हम। अब ये हम नहीं करना, मीम जो होता है ना, लिन उमर, ये वाले जो मजमू है ना, लिन उमर, इस पे थोड़ी सी आवाज चलती है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई, यानी कि आपने मखरज को थोड़ी देर होल्ड करना है। बेहमदी, बेहमदी, अगर आप करेंगे ना बेहम, तो एकदम से मखरज छोड़ेंगे, हिल जाएगा, लाम पे भी हिल जाता है, नून पे भी हिल जाता होता है, आइन पे भी हिल जाता होता है, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। बेहमदी, ठीक है, हम, ये देखिए थोड़ी सी आवाज चल रही है। ठीक है, और मीम में जी सिस्टर शाजिया, जी, ये लिन उमर का आपने क्या बताया? ये एक दफा जरा प्लीज लिन रिपीट उमर कर ये देते। मजमुआ है ना, इस पे हमारी आवाज जी जी। थोड़ी सी चलती है, अगर हम नहीं ओके। चलाएंगे ना तो ये इस तरह हिल जाएगा, हम, ओके। जैसे अल, ठीक है। ठीक है, तो इस पे यानी थोड़ी सी कलकला हो आवाज, जाएगा उस यस, तो थोड़ी इसका चलती है। साकिन को हिलाना नहीं है, इस पे लिख लें, हर साकिन पे लिख लें, साकिन को हिलाना नहीं है। ठीक है, बी हम दी, अब ये दी,
दी की साउंड आनी चाहिए, दे वाली नहीं आनी चाहिए, इसको मार्क कर लें। अच्छा जी। अब ये रॉ आ गया, रॉ बी का, ये देखें बा आ गया, उस पर तशदीद है, इस पे थोड़ी देर आवाज होल्ड करें। ठीक है। अब ये रॉ इज मुफखम, बा मुरक्कक है। रॉ बी का, रॉ बी का, बी डबल ई लिख ले या बी लिख ले, कुछ लिख लें, का वन काउंट। ठीक है। अक्सर हम क्या करते हैं, इस पे इतना फोकस करते हैं कि काफ की हरकत ही खींच देते हैं या आखिरी वर्ड की, तो इसको आपने और से पढ़ना है, रॉ बी का। ठीक है। अब यहाँ पे वाव आ गया, हमजातुल वसल पढ़ने में ड्रॉप हो जाएगा। वस, क्या साउंड आएगी, वस। सीन में क्या है, सफीर है, सीटी है। ठीक है। वस, वस, यहाँ पे रोल, यहाँ पे अनरोल, हमजातुल वसल पढ़ने में ड्रॉप। ठीक है। अच्छा, वस तो, तो अब गौन की आवाज़ जो है ना बहुत ज़्यादा चलती है। ठीक है। तो इसको ताव नहीं करना, बल्कि कैसे करना है, एक तो मोटी आवाज़ इसकी चलेगी, कहाँ से निकलनी है इसकी आवाज़, गौन की क्या मखरज है। हम्म। अदनाउल हलक। हाँ, अदना ललक से अदना हमें हलक। फील होना चाहिए, यहाँ पे फील होना चाहिए, वाइब्रेशन सी आती है। ठीक है। वस्तगफिर, वस्तगफिर। अब इसको भी आप कर लें सर्कल, यहाँ पे भी दो साकिन इकट्ठे आ गए हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस इसमें साकिन की होगी। ठीक है। इस वर्ड पे भी इंशाल्लाह और इस पे भी। वस्तगफिर। देखिए, यहाँ पे रॉ मुरक्कक पढ़ी जा रही है, रॉब जो है वो भी कंडीशनल लेटर है, उससे पहले रॉ से पहले कसरा आ रही है, तो हम इसको बारीक पढ़ेंगे। इसके और भी बहुत ढेर सारे रूल्स हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम सीख लेंगे। ठीक है। वस्तगफिर। ठीक है। इस पे हा के मखरज पे, पहले रॉ के फिर हा के। ठीक है। वस्तगफिर। ठीक है। फिर ऐसी एंड में आह की जैसे साउंड आती है ना, वो आएगी। ठीक है। ये कारिका सुनेंगे इंशाल्लाह, थोड़ी सी उसकी स्पीड स्लो कर लिएगा, बहुत अच्छा फिर इंशाल्लाह समझ आएगा। गैन पे हमारी थोड़ी टिप थोड़ी ऑफ द नहीं, टंग ऊपर ज्यादा। रखेगी ना। क्या चीज, गाजी। आवाज चलेगी, बहुत ज्यादा चलेगी इसमें। ठीक जी है। रिखावा कहते हैं उसको, रिखावा होगा इसमें। जी जी, रिख्वा ठीक है। जी। थोड़ी, बहुत ज्यादा भी ना कि ज्यादा चलेगी। ठीक है। लिन उमर में थोड़ी आवाज चलती है, तवसुत। और ये जो गैन है ना, इसके अंदर रिखावा होता है। इंशाल्लाह ये इनकी क्वालिटीज हैं लेटर्स की, तो आहिस्ता आहिस्ता हम सीख लेंगे। ठीक है। वस्तो फिर। ठीक है। वस्तो फिर। ठीक है। अच्छा, इन्नाहु। अच्छा, ये वाली आयत तो पूरी हो जाए, चलिए फिर पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ई डबल ई लिखे न, यहाँ पे क्या आ रहा है, टू काउंट्स का गुन्ना होना है। ठीक है। और ये आपको सिस्टर नौरीन ने लास्ट टाइम बताया था, इसको मद सिला सोगरा कहते हैं। जैसे नाम भी हम रखते हैं ना, असगरी और अकबरी, पहले जमाने में तो बहुत नाम होता था ये। ठीक है। असगर किसको, या छोटे लड़कों का नाम असगर, और अकबर भाइयों का नाम भी होता है, छोटे भाई का नाम असगर और बड़े का अकबर, है ना। तो मद सिला सुगरा, तो असगर जैसे होता है ना, तो इस तरह सुगरा होता है उसकी उसकी मोनस, सुगरा। ठीक है। इस तरह। ठीक है। इस तरह। तो मद सिला सुगरा, यानी कि इस छोटी मद कह लें, टू काउंट्स बनेगी। क्यों होती है, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, इसकी कंडीशंस भी होती हैं, पढ़ेंगे। ठीक है। अभी के लिए याद रखें, इन्ना, इन्ना। ठीक है। इन्नाहू। अब यहाँ पे इन्ना, देखिए नून को लंबा नहीं करना, नून को वन काउंट ही पढ़ना है, लेकिन उसका गुन्ना जो है वो टू काउंट्स का होगा। इन्नाहू। ठीक है। हु। ठीक है। काना। अब ये काना में हम क्या करते हैं, हमें बड़ा शौक होता है, हम कहते हैं ये का टू काउंट्स है ना, तो ना को भी टू काउंट ही बना दे, तो वो नहीं करना, वो वर्ड का मानी चेंज हो जाता है। बताएं सिस्टर विशाल, क्या मतलब हो जाएगा अगर इसको हम का ना पढ़ देंगे तो। दो का मतलब हो जी, जाएगा अलिफ ना। मत बन जाएगी। एग्जैक्टली, यस। एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, हम जो छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं ना अनकॉन्शियसली, तो अल्लाह ताला हमें उसके लिए माफ़ करें। लेकिन जो हम स्पेशल, अगर हमें पता चल जाए कोई चीज़ और फिर भी गलत करें, तो फिर तो वो हमारे पार्ट पे है ना, निगलेक्ट। तो इंशाल्लाह इसका हमने ख्याल रखना है, इसको वन काउंट लिख लीजिए। ठीक है। सिस्टर शाजिया 2 मिनट ठहर जाएंगे। अच्छा, अब आ गया वाव। अब यहाँ पे वाव के ऊपर तशदीद आ रही है, तशदीद का मतलब होता है एक ही चीज़ दो दफ़ा पढ़ी जा रही है ना।
तो तवा, तवा। यो ठीक में है, करो। वाव की साउंड आ रही है ना, दो दफा आ रही है, जी। तवा, तऊ। अब देखिए तऊ टाइप की साउंड आ रही है, तवा, यानी कि दोनों वाव के ऊपर आपके होंठ गोल होने चाहिए, राउंडिंग। तवा। दूसरी वाव कितनी लंबी है? दूसरी वाव कितनी लंबी है? 2 काउंट्स, मदसली बन रही है। और बा कितनी लंबी है वक्फन? बताएं। वक्फ करेंगे तो कौन सी मद बनेगी? मद असली। ठीक मध्य है। आरजल सुकून। हैं? मद आरिस लिए सुकून कैसे? तवा बा, नहीं, अगर हम वक्फ कर दें। ऐसे पढ़ते हैं? जी बताएं नहीं, मुझे। अगर इस तरह करें ना, वस्तगफिरहु मैं किसकी इन्नहु बात कर रही हूँ कान सिस्टर? तव्वाबा। बेटे नहीं, बेटे नहीं आप मेरा। सिस्टर एक बात बताएं मुझे। आप ये बताएं, मदारिस लिस सुकून की शराइत बताएं, क्या शराइत जब है? मीन्स फुल स्टॉप होता है, मीन्स आयत खत्म होती है, तो वहां हम्म। पर मध्य आरजल बनती है और वो अच्छा, हर सिक्स एक पे काउंट तक बन कंप्लीट जाती है? होती नहीं, मेरी बात सुने, ये आपकी गलत डेफिनेशन है, ये सही नहीं है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, है। शुरू में हो जाती है कन्फ्यूजन। अब आपने ये नहीं करना हर एक पे। इसमें कोई मदारिज सुकून नहीं थी, आप लास्ट लेसन्स में आई थी हमारे साथ। जी, नहीं, टीचर अगर यहाँ पर तनवीन है, बा पर तनवीन है और पीछे से अलिफ आ रहा है, तो वो तो अलिफ मत बन जाएगा ना। देखिए, ये तो शुरू में अस ही आपने बता दिया ये था। देखिए, एक मिनट, आप कंफ्यूज ना हो, कोई मसला नहीं, गलतियां हो जाती हैं, ये शुरू में तो होती हैं, स्पेशली जब टीचर पूछ ले तब तो बंदा वैसे ही भूल जाता है। ठीक है। ये देखें, तवा, असल में ये ऐसे था, तवा बंद था, ठीक है। तो जब हमने, एक चीज याद रख लें, फतहा तइन की तनवीन के ऊपर जब वक्फ करेंगे तो हमें उसको मद असली बन जाएगी। ठीक है, इसको सिर्फ फिर आप 2 काउंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो मद आरिद सुकून आप कह रही हैं ना, वो किस सूरत में, तो मुझे कौन सी जी, सिस्टर मैं बताऊँ, बताएंगी अब मुझे जल्दी याद आ से? गया, याद आ गया। आ अगर गया? लीन आ हम्म। रहा है, मीन्स अगर या वाव मद या मद और अलिफ मद आ रहा है, हम्म। तो जैसे जालिमीन, मीन को हम अच्छा, खींचते ये हैं और देखें। नून को साकिन कर हम्म। देते अच्छा, इसके अंदर देखें, यानी मैं आपके लिए डेफिनेशन थोड़ी सी आसान कर देती हूँ, ठीक है। मुस्लिमून पे आ जाएं। मुस्लिमून, मुस्लिमूना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हरफल मद आ गया, ठीक है। मीम वाव हरफल मद था, मद असली थी, है ना, थी ना। लेकिन एंड में एक लेटर साकिन हम आर्जी हैं। तौर जी पर जी सेकंड जी कर रहे जी हैं, ठीक है। जी। आर्जी तौर पर सेकंड कर रहे हैं, एक ही लेटर है। तो फिर जब ये मद असली 2 काउंट्स की जगह इसको हम मद आरिद सुकून बना देंगे, विच विल बी 6 काउंट्स। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, मुस्लिमून, ठीक है। तो ये आर्जी तौर पे जो जी हम जी साकिन करते हैं ना, उस तब बनती है सिर्फ, यानी कि हरफुल मद के बाद एक लेटर आप आर्जी तौर पर साकिन कर रहे हैं तो आपकी मदारिद सुकून बनेगी, ठीक है। जी इंशाल्लाह जी जी ये जी और जी। सूरतों में आएगा ना, बल्कि आप अपनी कुरान के ऊपर एनालाइज करें इसको, और देखिए पीछे से जाके सारी आपने एक दफ़ा देखना है उसको, उसमें से आइडेंटिफाई करें। अच्छा, आप लोगों को ऐसा होमवर्क ना दे दिया जाए कि मदूद आइडेंटिफाई करें, मखारिज करें, कर लेंगे आप लोग? जी जी, जरूर ठीक जरूर। है। बाकी सब क्या कहते हैं? कोशिश करेंगे। ये तो बच्चे ऐसे तो आएगा भी। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों को ना इस तरह की एक असाइनमेंट या होमवर्क दे दिया जाएगा इस वीक में, किसी वक्त इंशाल्लाह हम बना लेंगे, ठीक है। तो उससे आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन्स होंगी ना, तो आप ग्रुप में पूछेंगे या कम से कम किसी का काम देखेंगे, तो आप लोगों को इंशाल्लाह आसानी भी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, रीइंफोर्स हो टीचर जाता है हर ना। रूल को, क्योंकि आप अगर होमवर्क के तौर पर दे देना तो रूल्स भी समझ में आ जाएंगे और ठीक है, पक्के भी हो जाएंगे। चले इंशाल्लाह, ठीक है। फिर एक्टिविटी। ये तो हफ्जा ठीक। बच्चे, मैं एक बात पूछनी थी यहाँ, जी जी जो आपने मद्दे आरज अली सुकून का जी जी बोला है, जी ये जी। इसमें शर्त होती पहले वाव मद्दा आए? नहीं, हाँ जी, नहीं नहीं, देखें, ये तो मुस्लिमून है ना। अब आप इस पे आ जाए, इस वाली स्लाइड पे, एक मिनट ठहरें। ये देखें, यहाँ पे आ जाएं, ये देखें, यहाँ पे कहाँ गया है? ये देखें, ये यहाँ पे जब हम बिस्मिल्लाह आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं ना, ये देखिए, यहाँ पे कौन सी है? या मद? हाँ, ठीक है। यहाँ पे या मत बन रही है, या से पहले कसरा, और एक हमारे पास एक्स्ट्रा लेटर जो था मीम आ रहा है, उसको हमने आर्जी तौर पे हम्म। साकिन कर दिया ना, तो ये या मत भी हो सकती है,
ठीक है, और अलिफ मत बिल्कुल। भी हो सकती है और वाव मत भी हो सकती है, यानी कि कोई भी हरफुल मद के बाद आप एक आर्जी तौर पे एक एक्स्ट्रा लेटर जो आ रहा है उसको आप साकिन कर दें, तो वो आपकी मद आरिद लिस सुकून बनती है। यानी मद आरिद, यानी कि मद आरिद अगर हम उर्दू में उसका ट्रांसलेशन करें, लिस सुकून यानी कि सुकून के लिए, इस तरह से कर लें। ठीक है, समझ आ गई सिस्टर? और ये 6 अरकात हैं। हाँ, 6 रकात हो जाते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ वेरिएशन भी होती है, यानी कि 2, 4 या 6, लेकिन हम क्योंकि सबसे स्लो स्पीड से पढ़ रहे हैं ना अभी, तो हमने 6 काउंट से बनानी है। ठीक है। देखा, उसने किया तो सबका ये क्लियर हो गया। ये हाँ, मुझे भी नहीं पता था। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे, मैंने ये कहा था हमारा आयत भी के अभी एंड क्लियर पे जो हो गया होती है वाकई। उसको करना। ठीक ठीक ठीक, इंशाल्लाह हम और भी करेंगे इसको ना, बार बार करेंगे नहीं, जज़ाकल्लाह करते खैर। रहेंगे तो इंशाल्लाह ये हमें क्लियर होता जाएगा। ठीक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम्म, हम्म। देखें, ठीक। चले इसकी लास्ट आयत भी पढ़ लेते हैं एक दफा। जी बिल्कुल। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। ठीक है, और ये मीम क्यों, ये क्या हो रहा है इसको, अच्छा ये मीम क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बताएं। ये लास्ट टाइम सिस्टर नौरीन ने बताया भी था, ये मीम क्यों आता है, ये छोटा सा इकलाब का मीम होता है। इकलाब क्या होता है, चलिए वो पढ़ेंगे। नून साकिन और तनवीन के रूल्स होते हैं। ठीक है, हम्म। तो चले इसको आगे पढ़ लेंगे। एक्चुअली होता है ये, तनवीन के बाद जब बा आ रहा होता है ना, तो एक तनवीन को जो नून साकिन होता है ना उसको मीम में कन्वर्ट कर देता है। ये बाद में पढ़ेंगे जी सिस्टर कुरैतुलैन। जी हाँ, जो अभी आपने बात कही ना, आपने कहा ना ये मीम लिखा हुआ है, तो इस हम्म, मीम का मतलब क्या होगा? तो ये जो तनवीन होगी वो मीम में बदल जाएगी, और तनवीन जो नहीं दूसरी बदलती सूरा मीम में, होगी। तनवीन नहीं जी, बदलती, तनवीन नहीं, में बा नून बदल जाएगा मीम साकिन, में। नहीं, तनवीन के अंदर जो नून साकिन होगा उसको हम मीम से चेंज कर मीम में देंगे। कन्वर्ट कर देंगे, इस इकलाब कर सूरत में देंगे उसको। अगर हमने मिलाकर पढ़ना है, ठीक है, एक बात जी, जो याद दूसरी रखें। सूरत होगी उसके साथ मिलाकर हम्म, पढ़ेंगे, अगर अब जैसे ये जो, दूसरी सूरत हो रही है नून साकिन और इब्तिदा में। तनवीन के रूल्स अभी के लिए सिर्फ आप याद कर लें, नून साकिन और तनवीन के रूल्स अगर हम वक्फ कर देंगे तो वो नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आप दो लेटर्स के अंदर करेंगे, दो वर्ड्स में, ये खैर अभी छोड़ दें, बाद में करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये सबको समझ आ गया, क्लियर है? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, तो इसके अंदर छोटी छोटी ये नाम और मखरज और ये, अब आप लोगों ने आज की असाइनमेंट लिख लें, क्या करना है। इस सूरत के अंदर सूरह नसर यानी कि जो हमने पढ़ी है, इसमें आपने जिन जिन मखारज मखारज नहीं, जिन जिन मखारिज उन पढ़ लिए ना, उन सबको आपने हाईलाइट करके लिख लेना। ठीक है, जैसे इसके अंदर आप लोगों ने किस किस का पढ़ लिया है, हा का पढ़ लिया है, और लाम का पढ़ लिया है। ठीक है, ये वाली हा का पढ़ लिया है, जी। हमजा का पढ़ लिया है, जीम का तो नहीं अभी पढ़ा, पढ़ लिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ, जीम का पढ़ लिया अफवाजा। बिल्कुल। ठीक है, ओगाइन। जितने, हाँ ठीक है, जितने पढ़ लिए ना, खौ वगैरह, लाम, सारे मखरज जो हैं आप काफ। लोगों ने एक पेज पे लिख देना है। ठीक है, इसके अंदर हाईलाइट कर लेना है, और नीचे एक दफा एक एक डेफिनेशन आप लोग लिखते हैं। ठीक है, कहाँ से अदा होता है, तो इनशाला इससे आपको फायदा होगा। ये फिर आप लोग ग्रुप में करके भेज देगा इंशाल्लाह, फिर हम लोग उतनी देर कोई असाइनमेंट आपकी अच्छी सी बना लेंगे। ठीक हो गया? तो आज का काम सिर्फ इतना सा ही है, और बस फिर क्लास का टाइम भी हो गया, इसको फिनिश करते हैं इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोगों को लिंक शेयर कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी मैम से मैं तैयारी करनी है जी। कह रही थी कि उनकी आवाज में सुनो। इब्राहिमुल अख्तर कौन सी सिस्टर है, आपने वो ऐप की हुई है जो मैंने बताई थी, अल मुकरी की ऐप? जी इसीलिए मैंने कहा, नहीं था मैम, छुट्टी पे हूँ तो मैंने कहा चलो सुनती रहूंगी, तो वो मैंने ऐप नहीं की। आप कौन सी छुट्टी पे गई हुई हैं? मतलब मैम जो ही हर, मतलब 1 मंथ अच्छा बाद अच्छा, छुट्टियां ठीक आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, एक ग्लव्स लें बस। ये कुछ नहीं होता कि आपने पढ़ना ही नहीं है, अपने आप के ऊपर नई पाबंदी नहीं लगानी। बाय अ पेयर ऑफ ग्लव्स और पढ़ें। और ये कुछ नहीं होता कि पढ़ना ही आप लोगों के ऊपर जो है हराम ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, प्लीज। जी सिस्टर नौरीन, रेस्क्यू के लिए आ हाँ, जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।
मैं रिटर्न भेज दूंगी। ये मैंने किसी और ने भी पूछा था, तो ये मैंने टीचर से पूछ हाँ, के इसका बाकायदा जवाब ले लिया था, तो वो आप लोगों के साथ ग्रुप पर शेयर कर देंगे, ये ठीक तो है। बहुत ही अच्छा करेंगे आप, ठीक है। जजाकिल्लाह खैर। तो आप लोगों ने सिस्टर्स ठीक परेशान नहीं होना, ठीक है। है। जो मैम हम फायदे, ये कौन सी ऐप अच्छा दी? इसमें ना फायदे की प्रैक्टिस करेंगे हम। हाँ, एक चीज मैं और ठीक कहना है, मुझे चाहूंगी। ये पूछना एक था। मिनट सिस्टर, वेट। जी सिस्टर हाँ, नौरीन। जी मैं कह रही हूँ कि बस ये सोचा करें, देखें 5 छुट्टियां आप लें, जैसे 5 मैं ले लूं, 5 अफसा ले लें, सारी क्लास छुट्टियां ले लें, तो ये तो देखें, मुझे लगता है क्यामत तक हम बुरा नहीं कर सकेंगे ठीक कुरान। है। तो ये चीजें मतलब सही। कहते हैं ना, ला इकराहा फिद्दीन, कुछ चीजें हमने खुद डाली, इतनी मुश्किल दीन है नहीं। जी ठीक है। तो ये मुझे पता है, ये पुरानी वो जल्दी आ रही हैं ये कंफ्यूजन्स और वो सारा। यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग 1 मिनट स्टॉप कर दूंगी, बल्कि मुझे थोड़ा सा कट करना पड़ जाएगा। तो इसको मैं स्टॉप कर लेती हूँ। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।